ओके। गुड इवनिंग सभी को। एक बार आप लोग चेक कर लो खुद से अनम्यूट कर पा रहे हो कि नहीं। ओके ओके ठीक है। ओके ओके ठीक है, फिर शुरू करते हैं। 26 लोग तो हो गए। ओके, तो आप लोग तो जानते हो मेरा नाम सोनू सिंह है। चलिए अभी सबसे पहले स्टार्ट करते हैं, हम लोग थोड़ा एक दूसरे को जानते हैं क्योंकि अभी तो लंबा जाना है आगे टाइम। तो चलो आप लोग भी एक एक करके बताओ आप लोग अपने बारे में। कोई भी बोलो माइक ऑन करके, कोई दिक्कत नहीं है। Hello, this is Ritu from West Bengal. ओके, और नेक्स्ट लोग। Hello everyone, this is Pransu from Odisha. ओके ओके, या आई एम सेइंग you all to introduce yourself. Hello, sir. I am Ranjita Shah from Kolkata. Okay, Hello, sir. I am Kavya from Tamil Nadu. okay, okay. Few people are writing in chat. Okay, okay. Ritik, Swapnil, Abhishenia. Erna from Haryana. Okay, Naina from Kerala. okay. Krishna, Jesse Rajan. Okay, Rishabh from Delhi. okay, okay. ओके, तो फिर हम लोग आज का अपना शुरू करते हैं बात। चलिए सबसे पहले शुरू करते हैं, जो भी आप लोगों ने पूछा है पहले टेलीग्राम पे उस पे बात कर लेते हैं थोड़ा सा, फिर उसका आगे कंटिन्यू करेंगे आप लोग का जो भी क्वेरी होगा। ओके, तो सबसे पहला आप लोग जो भी ज्वाइंड हो अभी, एक चीज़ बताओ कि मतलब सैटरडे संडे में तो प्रॉब्लम नहीं है किसी को क्लासेस से? Okay, I'm asking whether if you have any problem with classes scheduled on Saturday and Sunday. क्या हम लोग कोई एक फिक्स टाइमिंग रख सकते हैं क्या कि हम्म, एवरी डे या डेज वीकडेज में कि ये वाले दिन इतने बजे से रहेगा ही रहेगा तो सारे लोग उसी टाइम ज्वाइन करेंगे तो वो फिक्स रहेगा ना तो वो अच्छा रहेगा एक्चुअली क्योंकि अभी नोटिफिकेशन तक सोचा है वीकेंड में करने, नोटिफिकेशन आने के बाद वीकडेज में सही रहेगा क्योंकि काफ़ी लोग वर्किंग वाले भी हैं ना।
तो इस रीज़न से टाइम तो फिक्स रहेगा, सैटरडे संडे में टाइम एक शेड्यूल्ड रहेगा, उसी टाइम पे होगा। अच्छा, और कितना श्योरिटी है वो किसी को नहीं पता ना अभी तक। ये तो एक्चुअली अभी नहीं बोल सकते हैं, क्योंकि थोड़ा टाइम तो लग सकता है, लेकिन खैर नोटिफिकेशन तो आनी ही है। अब मतलब दिक्कत तो वैसे लोगों को है अभी जनरली, जिनका एज जल्दी मतलब कंप्लीट होने वाला है, 27 या 30 जो भी है। अदरवाइज मतलब वैकेंसी तो आएगी। आप लोग और मतलब जो भी ऑप्शंस हैं दूसरे, जो लोग मतलब देख रहे हो, वो लोग दूसरे साइड भी फोकस कर सकते हो, लेकिन दिक्कत ये है ना कि इधर भी जैसे ऐसा ट्राई करो कि नोटिफिकेशन आने के बाद इधर प्रिपेयर कर लें, तो ये पॉसिबल नहीं होगा, क्योंकि सिलेबस काफ़ी ज़्यादा है, और वो लोग मतलब रैंडमली ऐसे पूछ रहे हैं ना। कभी मान लो ऑलरेडी बेसिक्स ऑफ फिजिक्स मेंशन किया है, बेसिक्स ऑफ मैथ्स किया है, अभी 12 से ज़्यादा पूछ रहे हैं, अचानक से अगले साल 11 से पूछते हैं। कोई मतलब श्योरिटी नहीं है, तो करना तो पूरा पड़ेगा, क्योंकि ऑलरेडी कट ऑफ बहुत हाई है। हेलो सर। हाँ। सर एक चीज पूछनी थी कोर्स से रिलेटेड हम्म। कि आप फिजिक्स मैथ्स कवर करोगे या लाइक क्या एग्जैक्टली कौन सा सेक्शन? नहीं, यहाँ पे सिर्फ फिजिक्स कवर करोगे या सब ओके, कुछ? नहीं नहीं, एक्चुअली यहाँ पे फिजिक्स मतलब कंप्लीट फिजिक्स में पूरा चीज़, मॉक से लेके क्लासेस एंड एनसीईआरटी सॉल्यूशन वगैरह जो भी है, एंड पीवाईक्यूज वगैरह सारे हैं। और मैथ्स में एक्चुअली दिक्कत टाइम का, मैथ्स कर सकते हैं बट टाइम का थोड़ा सा इशू है, इस वजह से मैथ्स में ट्राई करेंगे लास्ट में, मतलब उसमें भी ट्राई करेंगे किसी तरीके का पीवाईक्यू। मटेरियल भी हो तो भी दैट विल आल्सो वर्क, हाँ लाइक टेस्ट्स टेस्ट्स हाँ, टेस्ट यूज सीरीज होगा होगा मैथ्स का, जो आप मैथ्स का टेस्ट क्लासेस नहीं सीरीज कर रहे रहेगा। तो भी चलेगा कि किसी तरीके का मॉक हो नहीं नहीं, मॉक तो रहेगा। प्रैक्टिस हो जाए? टेक वाला पोर्शन जितना भी है, मैथ्स एंड फिजिक्स, ऑल मॉक्स हाँ, होगा। मॉक्स ओके का ओके। दिक्कत नहीं है, तो ओके सारा होगा। हाँ लेकिन एक टाइम क्या है सर, मतलब महीने 1.5 महीने का पूरा कवरेज है या आई मीन क्या एक्चुअली 2 महीने में कवर करना है? अभी दिक्कत ये है ना कि नोटिफिकेशन अभी जैसे कि कुछ सामने दिख नहीं रहा, कितना टाइम लेगा, 1 महीना भी लग सकता है, 2 महीना भी, 3 महीना भी, ऐसा सीन है। तो इस वजह से मैं ट्राई कर रहा कि अभी के लिए हम लोग चलें थोड़ा सा स्लो, जिससे क्या होगा ना, बहुत ज़्यादा पीछे मतलब चीज़ अभी बहुत ज़्यादा पहले कवर कर लेने से ज़्यादा वो क्रैम्प अप हो जाएगा सारा। तो इसलिए मेरा टारगेट है कि नोटिफिकेशन आने तक आराम आराम से करें। एक बार नोटिफिकेशन आता है तो एट मैक्स मतलब 30 डेज का टोटल मतलब ये है। एग्जाम से पहले एटलीस्ट आप सबको मतलब 30 डेज मिल जाएगा पूरा पूरा, खुद से अच्छे से प्रैक्टिस प्रिपेयर सब करने के लिए। एग्जाम के बाद 30 डेज ही मेरा होगा। सफिशिएंट इनफैक्ट पूरा अभी सिलेबस कवर करने के नोटिफिकेशन लिए वो तक जितना होगा वो सारा अंडरस्टैंड। कवर करना पड़ेगा, जो भी प्रॉपर थियोरी पोर्शन है ना, वो कवर करना पड़ेगा, हाँ, क्योंकि एक बात क्लियर है कि फॉर्मूला याद नहीं होगा अचानक से करने से। और फॉर्मूला याद नहीं होगा तो फिर इसमें 1 मिनट में आप कैसे एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हो क्वेश्चन का सॉल्यूशन। ये सबसे बड़ा इशू है इस एग्जाम में। एब्सोल्युटली। हम्म। ये तो श्योरिटी है ना कि 25 में आएगा वैकेंसी, इतना तो श्योरिटी होगा या नहीं है वो भी नहीं है। श्योरिटी श्योरिटी तो मतलब जैसे कोई है, जैसे फिक्स्ड कैलेंडर जो इशू करते हैं उनके केस में तो कुछ बोल सकते हैं, लेकिन मतलब जैसे ऑलमोस्ट श्योर है, लेकिन मतलब फिर भी एक होता है ना डाउट, 1% भी डाउट है तो उसको श्योर तो नहीं बोल सकते, तो वो रीज़न है। लेकिन ऐसे तो हम लोग इतना सारा रिस्क लेते रहते हैं, कभी इस चीज़ में कभी उस चीज़ में, बहुत सारा प्रिपेयर करते रहते जैसे 23 में दिसंबर में आया था शायद से। हैं। तो इस तो बार भी हो शायद सकता है डिले कर दे, डिले करने का इस ये नहीं है। हाँ बोलिए। हो सकता है शायद। हाँ डिले करने का चांसेस तो है, मतलब डिले कर सकता है। नोटिफिकेशन अक्टूबर में आया था और एग्जाम दिसंबर में हाँ हुआ था। नोटिफिकेशन अक्टूबर में था, एग्जाम तो दिसंबर। उन्होंने कैलेंडर रिलीज कर रखी है सर, और अकॉर्डिंग टू कैलेंडर नेक्स्ट नेक्स्ट एग्जाम जो भी वो कुछ भी निकालेंगे हम्म। ऑफिशियली तो वो एटीसी ही लाइंड अप है। नहीं नहीं, उन्होंने वो अभी तो ठीक जितनी है, लेकिन मतलब सीनियर असिस्टेंट फायर हम्म सर्विसेज अकाउंट्स और जो भी रिलेटेड सर्विसेज ह्यूमन रिसोर्सेज निकाल रखा है वो हम्म। सब अकॉर्डिंग टू कैलेंडर ही चल रहा है। नहीं नहीं, तो मैं उस चीज़ का नहीं बोल रहा, मैं बोल रहा कि मतलब कोई एक टाइमलाइन नहीं है कि फिक्स इसी टाइम पे आएगा, मैं इस सेंस में बोल रहा हूँ। हाँ, आपकी बात नहीं कर रहा सर, मैं हम्म। बच्चों के लिए बोल रहा हूँ कि हाँ हाँ अगर श्योर। आप लोग एक्सपेक्ट एंटिसिपेट कर रहे हो तो अगला एटीसी ही होने होने वाला है
to be expected? देखो मतलब बात मैं भी यही बात बोल रहा हूँ कि देखो अगर आप प्रिपेयर कर रहे हो आप लोग मैंने ये शुरू किया तभी बोला था जो लोग सीरियस हैं वो लोग ज्वाइन करो क्योंकि एक बात मैं श्योर बोल रहा हूँ आप फिजिक्स में अगर आप अच्छे से प्रिपेयर कर रहे हो ना इधर से आप टाइम बचाओगे उसको आप मैथ्स में यूटिलाइज करोगे तो सारा मतलब गेम यहाँ प्रैक्टिस का है। मैं आपको कितना भी ट्रिक बता दूँ कुछ भी कर लूँ लेकिन आप प्रैक्टिस अगर नहीं करोगे ना ट्रिक भी याद नहीं होगा दिक्कत ये है। ये प्रॉब्लम है इसलिए मैंने ये स्टार्ट किया कि जितने लोग ज्वाइन किए हैं एटलीस्ट सबका फिजिक्स मेरा टारगेट है कि आप लोग 30 क्वेश्चन बनाओ सारा सही करो और आप टाइम भी ज़्यादा नहीं दो उधर 20 to 25 मिनट में फिजिक्स सेक्शन से निकल जाओ। तो मेरा ये टारगेट है बाकी आप लोग अपना जहाँ से प्रिपेयर कर रहे हो मुझे कोई उससे मतलब प्रॉब्लम नहीं है आप लोग जहाँ आपको बेटर लगे वो आपका चॉइस है। हम्म। आप लोग को और कोई मतलब अगर डाउट है तो बोलो इस बारे में। एक व्हाट्सएप पे ग्रुप बना सकते हैं क्या? हाँ बना देंगे अभी एक्चुअली। कन्वीनियंट नहीं हो ओके रहा मेरे लिए बार बार टेलीग्राम खोल के नहीं नहीं देखना वो कर इसलिए। देंगे एक्चुअली लोग अभी आ जा रहा है अभी सारा मतलब सब लोग आया नहीं है इसलिए मैंने टेम्परेली टेलीग्राम बनाया क्योंकि देखो एक्चुअली दिक्कत अभी है ना कि अभी पूरा पूरा मेरे को थोड़ा सा डाउट था कि मतलब फिल्टर हो पाएगा कि नहीं बहुत सारे ऐसे लोग आ जाएं फिर बाद में थोड़ा सा दिक्कत होता है कि ना देखो व्हाट्सएप ग्रुप बनाने के बाद बहुत सारा कॉल भी आने लगता है जो लोग मतलब जैसे कि ज़रूरत नहीं है फिर भी कॉल कर देंगे उस टाइप से। तो इस रीज़न से मैंने स्टार्टिंग में नहीं बनाया लेकिन हाँ व्हाट्सएप पे बनाना ही होगा क्योंकि टेलीग्राम वाला तो ऑब्वियसली थोड़ा सा दिक्कत है। हेलो। हाँ। सब मॉक्स फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगा या पेड रहेगा? नहीं नहीं सारा ये किसी भी चीज़ का कोई चार्ज नहीं है। मॉक्स तो ऑलरेडी प्रोवाइड कर रहा हूँ ग्रुप में। ओके, नहीं मैंने लक्ष्य का वेबसाइट चेक किया, उसमें फर्स्ट मॉक फ्री था और बाकी नहीं नहीं 19 वो कोई और मॉक्स। वेबसाइट होगा वो दूसरा कोई होगा। ओके। एक्चुअली एक बात देखो एक बात मैं आप लोगों को क्लियर बता रहा हूँ मैंने खुद ट्राई किया लगभग 3-4 प्लेटफॉर्म नाम तो नहीं लेना चाहिए लेकिन मैंने खुद से ट्राई किया है और एक बात मैं बोल रहा हूँ देखो एक प्लेटफॉर्म है उसका मॉक्स वगैरह का क्वालिटी अच्छा है क्वेश्चंस वगैरह ठीक है लेकिन देखो वो चार्ज काफ़ी ज़्यादा करता है। तो मैं उसको बोल रहा हूँ वो ठीक है कॉम्पेटिवली लेकिन मतलब दिक्कत है जैसे कि अभी एक बुक रिलीज़ किया है कि इंस्टीट्यूट लेकिन अब टेक वाला जो बुक है मेरे पास पड़ा हुआ है बुक मैंने ग्रुप में बोला भी था लोगों को उसमें कॉन्सेप्चुअल मिस्टेक्स बहुत सारी हैं। तो सब ये सब दिक्कत है तो देखो ये मतलब है कि कहीं गलत पढ़ना ज़्यादा डेंजरस हो जाता है कभी कभी इसलिए मतलब जो भी रिसोर्सेज आप मुझे पता है आप लोग काफ़ी केयरफुल हो तो ये अच्छी चीज़ है आप लोग में से बहुत सारे लोग मुझे मतलब पर्सनली बोला कि सर मतलब बहुत सारे कोर्सेज अवेलेबल हैं कि लोग मतलब यूजलेस चीज़ें दे देते हैं कोर्स लेने के बाद वगैरह वगैरह कि ये तो फ्री कोर्स है तो आप मतलब क्या सब कुछ ठीक से दोगे वगैरह। तो मतलब मैं तो यही बोलूँगा कि आप लोग अभी तक जो भी ज्वाइन किए हो आप लोग टेलीग्राम ग्रुप में मॉक टेस्ट पड़ा हुआ है आप लोग एक बार खुद से देखना आपको खुद मतलब उसका आइडिया लगेगा उसका लेवल क्या है मैंने ट्राई किया पूरा एटीसी लेवल पे ही रखना है लेकिन बाकी आप लोग जैसा मतलब आपको लगे आप लोग फीडबैक देना अकॉर्डिंगली जो चेंजेस होंगी वो हम लोग करते रहेंगे। सर एक बार ही लाइक आप व्हाट्स योर प्लान लाइक सैटरडे संडे क्लासेस होगा वो ठीक है। लाइक हम लोग जैसे मैं पढ़ रहा हूँ अगर हाँ। अगर मैं फिजिक्स पढ़ा यूनिट एंड मेजरमेंट आपने पढ़ा है पहला क्लास तो मैं पढ़ा सैटरडे लाइक देयर इज अ क्लास इन सैटरडे आई कंप्लीट इट। उसके बाद क्या लाइक यूनिट एंड मेजरमेंट को फिर रिवाइज करना या फिर नहीं नहीं ये प्लान मैं बता रहा हूँ ये एक्चुअली अभी डिस्कस करना है। ये प्लान जो रहेगा ना पूरा डिटेल में तो ठीक है फिर पहले प्लान ही बता देता हूँ फिर आप लोग डाउट पूछना ठीक है। तो देखो मेरा टारगेट है ना कि जैसे आप लोग देख रहे होगे यूट्यूब पे जो क्लासेस है ना वो काफ़ी कॉन्साइज की हुई हैं मतलब अगर सेम टॉपिक का आप कोई भी क्लास खोजोगे उतना कम ड्यूरेशन में नहीं मिलेगा। लेकिन इससे मेरे को याद आया एक लोग का मुझे मैसेज आया था कि सर आप मतलब कोई भी चैप्टर करा रहे हो तो स्टार्टिंग में आप 20-30 मिनट का शॉर्ट दे दो उसका कि जो भी इम्पोर्टेंट उस चैप्टर में है। तो देखो ऐसा नहीं कर सकते ना मान लो अब उस चैप्टर में क्या इंपॉर्टेंट है कैसे पता। इस साल एक चीज़ पूछा हो सकता है अगले साल दूसरा चीज़ पूछे तो एनसीईआरटी एटलीस्ट तो फॉलो करना पड़ेगा। तो 20-30 मिनट का वीडियो तो पॉसिबल नहीं है मतलब एक चैप्टर 20-30 मिनट में उसको वो खैर लास्ट में वो हम लोग कर सकते हैं सब पढ़ने के बाद। तो अभी के लिए वो तो नहीं पॉसिबल है। लेकिन अभी जो मेरा प्लान है वो मैं बता रहा हूँ देखो जो भी क्लासेस हैं यूट्यूब पे वो काफ़ी कॉन्साइज मतलब मेनली उसमें थियोरी कवर हो रहा है उसमें क्वेश्चंस आपको बहुत कम मिलेंगे। तो वहाँ से आपको क्लास वो वाला देखना पड़ेगा।
उस क्लास के बाद यहाँ पे जो हम लोग अलग से करने वाले हैं ना, वो देखो क्या-क्या होगा। पहला वहाँ पे डायरेक्टली मैं बहुत सारा रिसोर्सेज़ जो है जैसे एनसीईआरटी वगैरह वो सारा शो करके उसमें बहुत सारा जो चीज़ है वो मार्क नहीं करा रहा हूँ। उसमें बहुत सारा कुछ-कुछ मतलब थियरी वाला पोर्शन हो गया, वो सारा चीज़ मैंने वहाँ पे स्किप किया हुआ है। तो वो सारा चीज़ यहाँ पे हम लोग करने वाले हैं सुकून से, उसको समझने वाले हैं। ये एक मेजर मतलब ये रहेगा, क्योंकि जो स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस आ रहे हैं या फिर कुछ मान लो डायरेक्ट थियरी से क्वेश्चन पूछ रहा है, वो भी थोड़ा करना ज़रूरी है। तो यहाँ पे वो हम लोग एक करेंगे। दूसरा, मान लो क्लास आपने देखा, आपको कुछ डाउट रह गया, मान लो आपको क्लियर नहीं हुआ वहाँ पे कोई चीज़, मतलब ऐसा है कि कोई डाउट है। अच्छा, जैसे कि मान लो मतलब कोई भी डाउट मान लो ले लो उस टॉपिक से रिलेटेड, तो हर एक चैप्टर का हम लोग प्रॉपर डिस्कशन करेंगे, उसमें जो भी डाउट है आप लोग। लेकिन हाँ, मतलब साथ में शेड्यूल जैसे-जैसे रहेगा ना, मैं आपको बताते जाऊँगा, आप लोग क्लास टाइम से करते जाना, क्योंकि क्लास टाइम से करोगे तभी आप डाउट पूछ पूछ पाओगे नेक्स्ट सेशन में। तो हम लोग उसी अकॉर्डिंग चलेंगे। मेरा टारगेट है कि नोटिफ़िकेशन से पहले कंप्लीट सिलेबस खत्म और एनसीईआरटी का हम लोग पूरा सॉल्यूशन खत्म कर लें। और देखो यहाँ पे मैं एक चीज़ एक्स्ट्रा कराऊँगा, कुछ-कुछ मतलब क्वेश्चंस जो है ना, थोड़ा-सा जैसे आप लोग एनालाइज करोगे तो एक चीज़ देखना, 2021 का जो पेपर है ना फिजिक्स का, वो काफ़ी लेंदी पेपर है और काफ़ी मतलब बढ़िया पेपर है, थोड़ा मेंस लेवल को उन्होंने टच किया है। उसके बाद से गिरा के इस साल तो नीट लेवल पे ला दिया है। तो थोड़ा-सा दिक्कत है, अगर मान लो अचानक से वैसा पेपर आ गया तो फिर दिक्कत होगी। तो थोड़ा-सा अगर टाइम रहा हम लोग के पास, टाइम तो ऑब्वियसली मतलब है, तो थोड़ा ट्राई करेंगे कि इन क्लासेस में थोड़ा-सा क्वेश्चन ऐसे भी कवर करें, जो थोड़े से ट्रिकी होते हैं। मतलब ऐसा नहीं कि वो डूएबल नहीं है या डिफ़िकल्ट हैं, लेकिन थोड़ा-सा ट्रिकी होते हैं। तो वो सारा चीज़ हम लोग यहाँ पे करेंगे। तो मेजरली ये करने वाले हैं, बाकी मॉक्स वगैरह जो हैं थोड़ी सी एडिशनल आपको और भी मिलेंगी। जैसे वहाँ पे है कि वहाँ पे चैप्टर वाइज मॉक मिल रहा है, और जो भी हमारा फ्री वाला ग्रुप है, लेकिन यहाँ पे आपको जैसे जैसे चैप्टर खत्म होते जाएंगे ना, जैसे चैप्टर वाइज तो मिल ही गया वहाँ पे सारा, उसके बाद मिक्स्ड मॉक्स, मतलब 2-3 चैप्टर के मिक्स करके कुछ एडिशनल मिक्स कर करके इस टाइप से यहाँ पे ज़्यादा मिलेगा। और साथ में मैथ्स का भी तो मिलेगा। तो ये मेरा अभी का प्लान है, इसमें आगे जैसे जैसे और भी अपना होगा सब हम लोग ऐड करते चलेंगे। इसमें फुल लेंथ मॉक्स भी होगा? हाँ, लास्ट-लास्ट तक जाते-जाते फुल लेंथ भी होगा। अभी फुल लेंथ थोड़ा नहीं दे सकते ना, अभी तो फ़ायदा नहीं है। हाँ, लेकिन अब मतलब ये एक्सपेक्ट नहीं करना नॉन टेक पोर्शन नहीं हो पाएगा। टेक पोर्शन पूरा होगा। अच्छा, तो सर 60 मार्क्स का। हाँ, 60 मार्क्स। फुल लेंथ हाँ, मॉक 60 मार्क्स का होगा ऐसा पूरा? मतलब फुल पूरा लेंथ पोर्शन टेक का पूरा पोर्शन। रखेंगे आई थिंक। हुँ? आई थिंक आप फुल लेंथ। कह रहे हो कि 30 मार्क्स का फिजिक्स एंड 30 मार्क्स का मैथ्स हाँ, रखोगे, वही, जो वही, फुल वही। लेंथ होगा। अच्छा। सर ऐसा सैटरडे का टाइमिंग थोड़ा चेंज हो सकता है क्या? सैटरडे सैटरडे अभी टाइमिंग तो फाइनल डिसाइड किया नहीं है, वो तो ग्रुप में ये कर लेंगे एक बार बात। सर आप 5 o'clock से पहले और 8:30 के बाद रख देना प्लीज। अच्छा ठीक है, वो ग्रुप में एक बार सब लोग डिस्कस कर लेते हैं, तो उस अकॉर्डिंग उसको एडजस्ट कर लेंगे क्लास के शेड्यूल को, सैटरडे संडे वाला। ओके सर। हुँ। ऐसे कोई प्लान है लाइक वीकली एक चैप्टर करेंगे या फिर लाइक मतलब कैसा प्लान है अभी? मेरा प्लान है वीक में 2 चैप्टर एटलीस्ट। तो सैटरडे संडे 2 क्लासेस होगा लाइक दोनों हुँ, हुँ, अलग-अलग हुँ। चैप्टर होगा। हाँ, मोस्ट प्रोबेबली अलग-अलग। कभी ऐसा हुआ मान लो अगर ख़त्म नहीं हो पाया एक क्लास में, तो नेक्स्ट में थोड़ा-सा एक्सटेंड भी कर सकते हैं ऐसे टाइप से। और मॉक जो बोल रहे हैं आप हुँ, कि हुँ। मॉक जो होगा चैप्टर मॉक और मिक्स मॉक जो भी हुआ चैप्टर वो मॉक सारा उस वाले ग्रुप में मिलेगा जो पहले से है ना, जो चैनल है वहाँ पे, और जो अच्छा, मतलब मिक्स्ड वाला मॉक्स है, वो सारा यहाँ पे मिलेगा इस वाले ग्रुप में। वो मॉक कब तक मिलेगा लाइक अगर सैटरडे को क्लास खत्म हुआ तो लेट्स से यूनिट एंड मेजरमेंट जो क्योंकि वो पहला चैप्टर है वो सैटरडे वो जिस दिन भी होगा उसी दिन मिल जाएगा। खत्म। हुँ। और एनसीईआरटी के क्वेश्चंस पढ़ना सफिशिएंट होगा? एनसीईआरटी के क्वेश्चन तो मतलब देखो, एनसीईआरटी के क्वेश्चन मोर देन सफिशिएंट है, क्योंकि उसमें कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं ना जो एटीसी चाह के भी नहीं पूछ सकता है। थोड़ा-सा मतलब वो खुद में ही अच्छे क्वेश्चंस लेंदी हैं। वाल मतलब हाँ, बहुत ज्यादा लेंदी क्वेश्चंस भी रहते हैं, हाँ, जैसे हाँ, हाँ। डायग्राम्स देके वो तो नहीं आएगा, वो श्योर है हाँ, क्योंकि डायग्राम वाले तो बहुत रेयर हैं। हाँ। और जैसे बहुत बड़े-बड़े क्वेश्चंस रहेंगे तो टाइम कंज्यूमिंग 1 मिनट के अंदर ही जितना ब्रेन कैलकुलेट कर सकता है वो वैसा, क्योंकि हर इंडिविजुअल पे तो डिफरेंट होते हैं ना। मतलब उतना बड़े भी क्वेश्चन नहीं आएंगे, ना ही ज्यादा छोटे आएंगे। बहुत छोटा आ सकता है
पर बहुत बड़ा-बड़ा नहीं आएगा जिसमें बहुत सारे कैलकुलेशंस और प्लस नहीं, वो ये डाउट आ रहा है तो स्पोर्ट्स है। ओके, ओके, ओके। अगर आपको ये डाउट आ रहा है तो मैं आपको एक बार बोलूँगा जो इलेक्ट्रोस्टैट्स का क्वेश्चन है ना कुछ-कुछ वो आप देखना। उसमें कैलकुलेशन तो ख़ैर वो लोग क्या ही दिए हैं। अगर मतलब बिल्कुल शांत दिमाग से नहीं करो तो वो गलत ही होना है। जैसे स्पेशली एक वो जो इलेक्ट्रोस्टैट्स में कैपेसिटर वाला क्वेश्चन दिया था। तो मतलब वो लोग एक आध क्वेश्चन ऐसा पूछते हैं। वैसे मैं जब सॉल्यूशन बनाता हूँ तो उसमें आपको ऑलरेडी बता देता हूँ कि ऐसा क्वेश्चन रहे तो भाई छोड़ दिया करो, क्योंकि वो नेगेटिव कराने का ज़्यादा चांस रहता है। तो एनसीईआरटी मतलब सफिशिएंट है। आप लोग एडिशनली मतलब एनसीईआरटी का जो एग्जाम्पलर वाला एमसीक्यू है रहता है ना स्टार्टिंग का, वो भी आप लोग साथ साथ कर सकते हो। उसका लेवल उतना ज़्यादा नहीं है, ठीक है वो। वैसे आप लोग ट्राई करो, देखो टाइम है तो ओल्ड वाला एनसीईआरटी करना है। जो 2020 में कोविड में जो इसने एनसीईआरटी ने घटा दिया था ना नए वाले में सिलेबस, तो बहुत सारी Do you चीज़ें have वहाँ से उड़ा दी। any recommendation for this physics, like ITC level questions for physics? There are only, can we just try and do this NCERT type questions, or can we have any reference? Yeah, Like, if you want reference, then O1 exercise of HC Verma, only O1 objective 1. And okay, okay. initial questions, try to do initial questions, and keep the syllabus for reference. Whatever is in NCERT, only cover that part, because there are few parts which are specifically for JEE, and those questions are I think little bit on trickier side, so avoid those. ज़्यादा मेनली आप हाँ, क्या आप बोलो? इस सैटरडे पे हाँ, इस सैटरडे से, या सैटरडे से। जो आपने पढ़ाया ऐसी रिफ्रेशर है कौन सी? डीसी पांडे। नहीं, वो बोर्ड के लिए ठीक है, वो इस एग्ज़ाम के लिए नहीं है। देखो आप लोग मतलब मेहनत बहुत ज़्यादा करवा देगा वो, और उससे आउटपुट कम है। अगर आप मतलब इस एग्ज़ाम को टारगेट कर रहे हो तो देखो बस एनसीईआरटी करो, और अगर आपके पास फिर भी टाइम बचता है ना, एचसी वर्मा का O1 एक्सरसाइज कर लो, वो आपके लिए ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। थोड़ा सा मतलब जैसे होता है ना, देखो डीसी पांडे हो गया, ये सब बुक देखोगे प्रदीप वगैरह का आता है, वो सब में दिक्कत है ना कि उन सब के क्वेश्चन में आपको मतलब उतना थिंकिंग जो होता है ना, मतलब वो वाला डेवलप नहीं होगा जो आपको एक मतलब कॉम्पिटिटिव एग्जाम में चाहिए होता है, जहाँ पे आप मतलब क्वेश्चंस को ज़्यादा फास्ट करो, ऐसे टाइप के क्वेश्चन। तो ऐसे क्वेश्चन आपको कम मिलेंगे वहाँ पे। वो ज़्यादा मतलब बोर्ड के लिए रेफरेंस बुक टाइप से काम करेगा। तो आप लोग मतलब एच सी वर्मा प्रीफर करो, ज़्यादा बेटर है। एनसीईआरटी अच्छे से कर लो। एनसीईआरटी के अलावा जो हमारा एनसीईआरटी का एग्जाम्पलर है वो भी अच्छा बुक है। और बाकी क्वेश्चंस आपको सफिशिएंट मिलेगा, आप क्वेश्चन के लिए टेंशन नहीं लो। हर हर चैप्टर से एटलीस्ट आपको 100+ क्वेश्चन आप एग्जाम से पहले कर चुके होगे। आपका जो यूट्यूब पे वो तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से स्टार्ट है ना फिजिक्स का प्लेलिस्ट? हाँ, एक्चुअली पहले मैंने बेसिक्स वहाँ पे कराया है 11th का कुछ मोशन वाला। जैसे कि देखो अब मान लो मैग्नेटिज्म ही पढ़ा रहे हैं, लेकिन वहाँ पे अचानक से बीच में अगर रेफरेंस आएगा सर्कुलर मोशन का ना, तो वहाँ पे दिक्कत आएगी अगर सर्कुलर मोशन का बेसिक्स नहीं पता है तो वो सारा चीज़ जो है ना, 11th क्लास करके एक क्रैश कोर्स वाला एक फोल्डर है, मतलब प्लेलिस्ट है। उसमें मैंने वो सारा चीज़ बेसिक बेसिक बस बताया। वहाँ पे पूरा मतलब 11th क्लास कंप्लीट कवर नहीं है, वो उस पर हम लोग बाद में आएंगे। So if I taking class like on Saturday and Sunday, या is it possible to finish the syllabus before notification? Yeah, it will be finished in time before notification. If we are getting some news that notification is coming earlier, then we can increase the frequency of classes. That's not a problem. So you're gonna start physics first or maths? I'm going with physics only, and I will give you mocks of maths along with. I will give you proper plans for studying physics and maths both. But you have to cover maths on yourself. And one thing I would like to tell you, that you can do maths on yourself, because if you are going through the examples of NCERT, then you will get how the questions are being solved. Then it will kind of generate a thought how questions are being solved. And if you are getting still any problem, then you can view any board lecture, because for mathematics questions almost everyone solves in a similar way. And once
we are done with physics, I will try to solve maths PYQs, and in that also I would try to give you a few tricks to solve those questions a little bit faster. But my priority is physics. सर कोई मॉक्स के लिए कोई प्लेटफॉर्म यूज करेंगे या जस्ट देखो पीडीएफ रहेंगे? मॉक के लिए मैंने खुद से ट्राई किया हुआ है, तो देखो दूसरा प्लेटफॉर्म तो नहीं सजेस्ट करूंगा, लेकिन देखो टेक्स्ट बुक जो है वो आप लोग ट्राई कर सकते हो, क्योंकि उस पे मतलब उस पे एरर जो है ना सबसे मिनिमम है। हाँ सर, वो तो है। आई मीन आई एम टॉकिंग अबाउट आवर मॉक्स जो आप बनाओगे। अच्छा, मतलब समझा नहीं मैं। आप कोई प्लेटफॉर्म यूज करोगे मॉक्स प्रोवाइड करने के लिए या पीडीएफ रहेंगे बस? जैसे मास्किंग फॉर लीडर बोर्ड जैसे थिंग होता है ओके ना कि ओके ओके, लीडर बोर्ड रहेगा उस पे और एनालिसिस रहेगी। इस पे सोचते हैं थोड़ा सा आगे। वैसा देखिए मैंने इतना सोचा नहीं, क्योंकि मुझे नहीं पता था कितने लोग का इंटरेस्ट आएगा नहीं आएगा, इस वजह से मैंने इतना ज़्यादा भी सोचा नहीं है। तो जैसा इंटरेस्ट रहेगा आप लोग का, उस अकॉर्डिंग ही करना है इसको कंटिन्यू। क्योंकि जैसे हम लोग अराउंड 100 पीपल हैव एनरोल्ड, तो हम्म। हम आपस में प्रिपरेशन कैरी ऑन करेंगे तो हमें पता रहेगा कि एक दूसरे हाँ का हाँ हाँ, वो करना क्या है, उस पे करेंगे। preparation। ओके सर। ओके। इसमें लाइव मॉक्स भी होंगे क्या? जैसा टेक्स्ट बुक। क्या समझा नहीं? लाइव मॉक्स मतलब एक टाइम पे सभी पार्टिसिपेंट्स पार्टिसिपेट करते हैं एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड। हाँ वैसा ही कुछ सोचेंगे, मतलब अभी जैसा वो प्लान नहीं किया है, क्योंकि एक्चुअली मैंने बोला ना कि मैंने पहले सोचा कि ठीक है पहले रिस्पांस देखते हैं सब, थोड़े बहुत लोग इंटरेस्टेड अगर रहते हैं ठीक ठाक संख्या में, तो फिर हम लोग इसको कंटिन्यू करेंगे। इसमें जितना ज़्यादा मैक्स हम लोग ऐड कर पाएंगे चीज़ें वो करेंगे। Materials will be in English language mostly, and हिंदी मीडियम वालों के लिए मतलब एक बात है कि देखो मैं गूगल ट्रांसलेट ही यूज कर सकता हूँ, मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है, क्योंकि हिंदी के टर्म्स मुझे खुद नहीं आते हैं, तो अभी तो मतलब वो सीखने जाने में ज़्यादा टाइम लग जाएगा ना, तो इसलिए अब वो चीज़ मैं नहीं कर सकता। लेकिन हाँ, जितना भी मॉक्स रहेगा वो गूगल ट्रांसलेट से ही वो मतलब ट्रांसलेट हो पाएगा, क्योंकि उतना हिंदी सही में मुझे नहीं आता, तो थोड़ी सी दिक्कत है। लेकिन कॉन्सेप्ट वाली क्लासेस आप लोग कर सकते हो, क्वेश्चंस बनेंगे सारे। ओके। गुड इवनिंग सर। वो गुड थोड़ा इवनिंग। लेट हो गया, मीटिंग थी। हाँ कोई तो दिक्कत नहीं। मेरा एक डाउट था कि जैसे जो क्वेश्चंस हैं वो मेरे पास मतलब खत्म हो गए हैं सर, लगभग टेस्ट सीरीज टेक्स्ट बुक की अच्छा अच्छा। वगैरह जितने भी मेरे को प्लेटफॉर्म मिले मैंने वहाँ के टेस्ट लगा लिए हैं। तो अदर ऑप्शन क्या हो सकता है हमारे पास कि हमें ज्यादा क्वेश्चन मिल जाए जैसे? क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए तो अभी मतलब वही है, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर और एचसी वर्मा का O1 एक्सरसाइज, ऑब्जेक्टिव 1, अगर अच्छे क्वेश्चंस करने हैं तो। होता है। बाकी और नए नए क्वेश्चंस वाला अभी तो आएगा ही ग्रुप में भी। ओके ओके सो कोई चैप्टर वाइज पीवाईक्यू टेस्ट और मिक्स ऑफ प्रैक्टिस प्लस पीवाईक्यू। स्टार्टिंग में चैप्टर वाइज, फिर जैसे जैसे सिलेबस कवर होता जाएगा मिक्स्ड। ओके। आप लोग मतलब किसको, जैसे आप लोग में से किसी को ये भी दिक्कत है, मतलब कुछ लोग का ऐसा रिमार्क्स था कि नॉन टेक वाले पोर्शन में इंग्लिश कॉम्प्रिहेंसिव वगैरह, तो ऐसा कुछ तो मतलब मेजरली नहीं होना चाहिए। आप लोग तो मैक्सिमम मुझे लगा आप लोग प्रिपेयर कर रहे हो ऑलरेडी एसएससी वगैरह वाले।
हाँ, एक डाउट यहाँ पे है कि क्वेश्चन कर रहे हो तो टाइम बहुत ज़्यादा लग रहा है, मतलब ये वाला क्वेश्चन है, प्लीज डिस्कस द सेशन हाउ टू इम्प्रूव आवरसेल्व्स व्हाइल प्रैक्टिसिंग क्वेश्चंस ऑफ एनी टॉपिक आफ्टर टेकिंग द क्लास एज व्हेन वी लर्न द कॉन्सेप्ट इट फील्स लाइक वी हैव लर्नड इट very well, but while practicing the question, the concept don't click instantly. What must be the best way to improve in this? तो देखो इस क्वेश्चन का ये है कि मतलब स्टार्टिंग में होगा, जैसे जैसे ही हमने क्लास करा तुरंत क्लास करने के बाद क्वेश्चन बनाओगे बन जाएगा, लेकिन थोड़ा सा छोड़ देने के बाद एक दिन बाद 2 दिन बाद वो मतलब दिमाग से फॉर्मूला वगैरह उतर जाएगा, स्पेशली जहाँ पे थोड़े से ट्रिकी वाले फॉर्मूलाज हैं वो याद नहीं रहेंगे। तो ऐसे में दिक्कत ये है ना कि थोड़ा सा रिवाइज करना पड़ेगा, थोड़ा सा मतलब एक होता है ना काइंड ऑफ गैप दे के थोड़ा सा, जैसे आज मान लो पढ़ लिया, फिर उसके बाद उसको रिवाइज कर लिया अगले दिन, फिर एक हफ्ता रुक के एक बार फॉर्मूला वगैरह सारा देख लिया, फिर एक महीना रुक के देख लिया, ऐसे मतलब स्पेस्ड रिपीटेशन करने से वो फॉर्मूला याद होगा। अदरवाइज मतलब इसका दूसरा ऑप्शन तो नहीं है, और प्रैक्टिस करने से क्वेश्चन का प्रैक्टिस बहुत सारा होगा तो अपने आप मतलब समझ में आने लगेगा कि इस टाइम पे कौन सा फॉर्मूला यहाँ पे यूज होगा। तो ऐसे करके ही वो चीज़ हो पाएगा, थोड़ा सा टाइम लगेगा, क्योंकि मतलब ये तो खैर सबको लगता है तो इसमें कुछ नहीं कर सकते हैं, लेकिन धीरे धीरे हो जाएगा। आज ही आप व्हाट्सएप का ग्रुप बनवा देंगे क्या? अच्छा ठीक है, हम ये करते हैं इसको। अभी यहाँ पे जितने लोग ज्वाइन है ना, देख के उसी अकॉर्डिंग। नहीं, जैसे डाउट्स क्लियर करने के लिए अगर जल्दी-जल्दी सारे लोग होंगे ना तो मतलब हम्म ईज़ी होगा ना, कोई किसी को हेल्प कर देगा। ठीक है, इसको एक ग्रुप क्रिएट कर देते हैं व्हाट्सएप के लिए। तो जो मॉक्स में वो ऑन एन एवरेज कितना क्वेश्चन रहेगा एक टॉपिक में? मतलब एक चैप्टर से एक चैप्टर 100+ ही रहेगा लगभग सारा, मतलब क्योंकि जो चैप्टर वाइज मॉक होगा उसी में 30 क्वेश्चन एटलीस्ट कवर हो गया, उसके बाद टाइम टू टाइम अगले चैप्टर के साथ कुछ क्वेश्चन आएगा, तो ऐसा करके मिक्स करके लास्ट लास्ट तक 100+ हो जाएगा हर एक चैप्टर में ही। तो क्वेश्चन बहुत ज़्यादा करना, मतलब बहुत ज़्यादा क्वेश्चन करने से इंपॉर्टेंट यहाँ पे ना वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस, मतलब अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस करना। तो मैं वो चीज पूछ रहा था लाइक थोड़ा टाइम मैनेजमेंट में मेरा इशू है, मैं पर्सनली अपना बात करूँ हम्म तो मैं ये चीज बोलता है कि अगर कंसेप्चुअली क्लियर हो जाए एक चीज हम्म कोई भी चैप्टर तो आपके मॉक से वो क्लियर आउट हो जाएगा, या फिर मुझे भी वैसा लाइक एनसीईआरटी, ठीक है एनसीईआरटी तक हो जाएगा, लाइक एक्स्ट्रा क्वेश्चंस कुछ करो करना नहीं पड़ेगा? नहीं नहीं, बस एनसीईआरटी करना है, वो इसलिए करना है ना कि देखो एनसीईआरटी का भी सॉल्यूशन अगर मैं कंप्लीट मतलब स्टार्टिंग में ही करा दूंगा तो फिर मतलब एक है ना कि जैसे देखो क्वेश्चन जब मैं सॉल्व करूंगा तब आपको लगेगा कि नहीं इजी है हो जाएगा, लेकिन जब आप उस क्वेश्चन को बाद में लेके बैठोगे तो फंसोगे। तो इसलिए मतलब मेरा मानना है कि आप लोग एक बार ट्राई कर लो खुद से एनसीईआरटी, उसके बाद फिर मतलब सॉल्यूशन तो करेंगे ही, डिस्कस तो करेंगे ही सारा। तो मेरा ये पॉइंट ऑफ व्यू है। कौन से ईयर का एनसीईआरटी आप बोल रहे थे? 2020 के पहले का, प्री कोविड। ग्रुप में शेयर कर दूंगा अगर चाहिए तो, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ सर, एक बार शेयर भी कर दीजिए। हम्म। एक चीज़ बस ध्यान रखो, देखो कट ऑफ अगर ज़्यादा नीचे ज़्यादा ऊपर गया ना तो दिक्कत होगी, मतलब पेपर ज़्यादा इजी हुआ तो फिर बहुत दिक्कत हो जाएगा, तो इसलिए स्पीड बढ़ाना बहुत ज़रूरी है। तो पिछले 2 साल में देख के यही लग रहा है कि धीरे धीरे नीचे आ रहा है, अब अनएक्सपेक्टेडली अचानक से हाई कर दें तो मे भी अलग बात है। यहाँ पे एक है, इफ एनीवन हैव प्रॉब्लम विद नॉन टेक फॉलो यूट्यूब प्लेलिस्ट एसचंद एकेडमी। ओके, फॉलो कर सकते हो आप लोग, एक बार वहाँ से कॉन्सेप्ट वगैरह देखो जो लोग। मैं तो बोलूँगा आप लोग मतलब ट्राई करो कि वो लोग जो जैसे कि जहाँ पे कराते हैं ना, क्या बोलते हैं थोड़ा सा मतलब फास्ट ट्रैक टाइप से, वहाँ से आप लोग देख लो मेन मेन कुछ कुछ जो हमारे तरीके हैं, मतलब जैसे रीजनिंग ही है मान लो तो कुछ स्पेसिफिक मेथड्स हैं वो सारे एक बार कवर कर लो, फिर इसमें ट्राई करो आप लोग क्वेश्चन खुद से ज़्यादा मतलब बनाओ, क्योंकि मतलब प्रैक्टिस करोगे खुद से ना, क्योंकि वहाँ पे तो बिल्कुल नया क्वेश्चन मिलेगा एग्जाम में। ऐसा तो है नहीं कि आपने कहीं पे देखा हो वैसा सेम टू सेम क्वेश्चन, बहुत मतलब रेयर चांस है कि कोई सेम क्वेश्चन बिल्कुल मिल जाए, सिमिलर मिल सकता है, तो इसलिए आप लोग मतलब ज़्यादा ट्राई करो खुद से सॉल्व करो रीजनिंग पॉइंट्स वगैरह।
और हाँ, एक लोग मतलब इसका पूछ रहे थे जीके का, तो देखो जीके का अगर आप प्रिपेयर कर रहे हो तो फिर वो तो आपका मतलब अगर टाइम बहुत ज़्यादा है तो ठीक है, अदरवाइज मतलब लिमिटेड टाइम में जीके के लिए प्रिपेयर करना है। मतलब आप अगर मतलब ऐसे कुछ और का प्रिपेयर नहीं कर रहे हो जिसमें जीके काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो यहाँ के लिए स्पेसिफिकली जीके का अभी प्रिपरेशन करना कोई मतलब सेंस नहीं है। आप एग्ज़ाम मतलब नोटिफिकेशन आ जाए उसके बाद थोड़ा बहुत देख लेना करंट अफेयर्स वगैरह। 10 में से मतलब देखो नेगेटिव मार्किंग है नहीं, ऐसे भी आप 10 में 10 वहाँ पे टिक लगा के आओगे ही। तो 10 में 10 जब बना रहे हो तो वैसे भी जनरली मतलब बहुत ज़्यादा बुरी किस्मत ना रहे तो 4-5 सही हो ही जाते हैं। तो उस तरह से कंसीडर कर सकते हो। बाकी प्रिपेयर करके भी 10 में 10 तो भाई नहीं आएगा, तो बहुत ज़्यादा उधर फ़ायदा नहीं है। सर मैंने बहुत सारे मॉक्स दिए हैं, 4-5 तो नहीं आते हैं। अच्छा, अच्छा। नहीं यूजुअली अगर बताऊं, सच बताऊं तो वो 30% रहता है, 3 3 नंबर तक रहता है ऑन एन एवरेज। थोड़ा-सा मतलब फिर मतलब हो सकता है मे बी थोड़ा-सा करंट अफेयर्स से मतलब न्यूज़पेपर वगैरह रेगुलर रीड करते हो कि नहीं आप? नहीं सर, ऑनेस्टली नहीं। अच्छा, नहीं तब थोड़ा-सा दिक्कत है मतलब नहीं, जैसे जीके का हुँ। बताऊं तो कुछ प्रिपरेशन नहीं किया है, नहीं, अदर नहीं देन वो दैट ज़रूरी सारी भी नहीं है, सेक्शन। वो अभी ज़रूरी भी नहीं है वो। देखो मैं अगर सही बताऊं तो सबसे बेस्ट स्ट्रेटेजी इस केस में ये है ना कि आप लोग टेक वाला जो पोर्शन है मैथ्स एंड फिजिक्स, आप टारगेट करो कि इधर मतलब अगर गलती हो भी तो एक से ज़्यादा नहीं हो। और ये मतलब पॉसिबल है, ये बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं है, ये मतलब प्रैक्टिस का बात है, क्योंकि यहाँ पे तो सारा चीज़ स्टेटिक है। हाँ बोलो। ये जो जीए वाला पोर्शन है उसमें स्टैटिक ज्यादा आता है कि करंट अफेयर्स? ऐसा मतलब कोई फिक्स ये तो नहीं है, लेकिन मतलब जैसे देखा जाए तो काइंड ऑफ मिक्स ही रहता है, एक तरह से बोल सकते हैं हाफ हाफ टाइप से, क्योंकि वो 2-3 क्वेश्चन तो हिस्ट्री वाले भी डाल देते हैं। उसके लिए मतलब प्रिपेयर अभी कोई भी मत करो, बेटर है टाइम आप लोग इधर दो, अपना टेक वाले पोर्शन पे इधर स्ट्रॉन्ग करो। 110 इधर आप लोग बढ़िया से टारगेट करोगे ना, हो जाएगा, क्योंकि वो 10 जो है ना वो वैसे भी मतलब काइंड ऑफ 90% से ज़्यादा लोग का वो मतलब तुक्का ही होगा। और मतलब जनरली होता है, आप थोड़ा सा मतलब एलिमिनेशन वगैरह यूज करो, थोड़ा सा करंट अफेयर्स के टच में हो, मतलब न्यूज़पेपर वगैरह, तो आप कर लोगे आराम से 4-5। अगर करंट अफेयर्स करना है तो कितने मंथ्स का रिलेवेंट होता है? जैसे कि मतलब वो तो 6 महीना पे पीछे का भी पूछे हुए हैं कुछ क्वेश्चन, लेकिन मतलब सारा तो कर नहीं सकते, बस ये होगा नोटिफिकेशन जब भी आएगा ना तो उससे पीछे का 3 महीना, ज़्यादा से ज़्यादा 3 महीना पीछे करके कोई एक जो ये लोग थोड़ा सा बुक वगैरह आती हैं एक दो जो थोड़ी सी कॉन्साइज होती हैं, जिसमें मतलब वन लाइनर जीके वगैरह होता है, मतलब करंट अफेयर्स वाला, तो वो देख सकते हो एक बार। मतलब ऐसे थोरोली ज़्यादा टाइम नहीं देके, जैसे कि हुआ ना कि सुबह या शाम में कभी आधा एक घंटा बैठ गए नोटिफिकेशन आने के बाद ही, तो वो आप लोग देख लोगे एक बार 3 महीना का, तो भी कुछ ना कुछ तो हो ही जाएगा उसमें। ओके सर। सर आप जो चैप्टर वाइज क्वेश्चंस दोगे लाइक हम्म 30 या 100 जितने भी, उसका मतलब एक सोर्स कहाँ से होगा? आप कहाँ कहाँ के क्वेश्चंस उसमें डाल देने वाले हो? देखो सारा खुद से फ्रेम किया हुआ क्वेश्चन है, क्वेश्चंस का कोई सोर्स नहीं है, क्योंकि देखो सोर्स कोई भी है ना वहाँ पे आपको मतलब वही क्वेश्चन मिलेंगे जो रेगुलरली चले आ रहे हैं। तो थोड़ा बहुत सारा मतलब जो क्वेश्चन है लगभग फ्रेम किया हुआ होता है, कुछ मतलब पीवाईक्यूज जो भी है ना हमारे जो अब तक पूछे गए हैं, और थोड़ा सा एनसीईआरटी, दोनों को मिला के फ्रेम किया हुआ है। और कुछ कुछ क्वेश्चन जो है वो नीट का है डायरेक्टली, नीट का मतलब जो क्वेश्चन होता है उसी का डेटा चेंज है, और वो मिक्स्ड है, मतलब जितना मतलब इस एग्जाम के लिए रिलेवेंट है उतना ही है उसमें। ओके सर। हम्म मतलब जैसे अलग अलग टाइप के लोग हैं, देखो कुछ लोग मतलब हैं उनका बैकग्राउंड हो सकता है मतलब वो लोग 11-12 में फिजिक्स काफ़ी अच्छे से पढ़े हों, मतलब उधर कॉम्पिटेटिव वाला साइड का, तो वो लोग कंफर्टेबल ज़्यादा होंगे थोड़े से। तो उन लोगों के लिए सजेशन है कि वो लोग एनसीईआरटी वो एचसी वर्मा का O1 एक्सरसाइज ऑब्जेक्टिव 1 करें, उन्हें अच्छा लगेगा, मतलब कंफर्टेबल फील आएगा। लेकिन मतलब आप लोग डायरेक्टली कोई भी एचसी वर्मा सॉल्व नहीं करना, नहीं तो थोड़ी सी दिक्कत आएगी, जैसे शुरू का 3-4 क्वेश्चन बना लोगे फिर आगे जाकर थोड़ा सा फंसोगे, तो ऐसे में दिक्कत होगा। बाकी आप लोग को जिसको भी देखो एचसी वर्मा बनाना है बिल्कुल बेफिक्र होकर बनाओ, उसका भी डाउट कोई भी होगा आप लोग डिस्कस कर सकते हो, कोई इशू नहीं है। लेकिन मतलब ऐसे डायरेक्टली उसको डिस्कस डायरेक्टली हम लोग नहीं करेंगे, क्योंकि मेरे को लगता है कि बहुत ज़्यादा लोग कंफर्टेबल नहीं होंगे उसमें।
और आप लोग बताओ, किसी को कोई और डाउट हो तो। डू वी हैव टू रिलाई कम्प्लीटली ऑन एनसीईआरटी और टच? नहीं, 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 थियरी पार्ट में देखो, स्टार्टिंग में मैंने भी यही थोड़ा-सा कर दिया था कि थोड़ा-सा मैंने सोचा कि थोड़ा इन डेप्थ अंडरस्टैंडिंग के लिए थोड़ा-सा एक्स्ट्रा बढ़ाते हैं। लेकिन देखो, दिक्कत ये है कि ये लोग ज़्यादा डीप में जाने से ना एनसीईआरटी से बाहर जाना ठीक नहीं है, क्योंकि ये लोग पूछेंगे नहीं एनसीईआरटी से ज़्यादा बाहर। और बाद में मैंने देखा तो एक चीज़ पता चला, जैसे पहले 2021 वाले पेपर में इन्होंने पुराने वाले एनसीईआरटी से थोड़ा बहुत ये कर लिया था। जो हम लोग नया एनसीईआरटी पढ़ेंगे उसमें काफ़ी सारी टॉपिक्स जो हैं ओमिटेड हैं, तो वो वहाँ पे नहीं है। और मतलब जैसे क्वेश्चन जो भी पूछा है एनसीईआरटी बेस्ड ही सारा क्वेश्चन है। बस थोड़ा-सा मतलब किसी-किसी क्वेश्चन में थोड़ा-सा ट्रिकी पार्ट है, मतलब मल्टीपल स्टेप वाले क्वेश्चन है, तो वो दिक्कत है। लेकिन ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आपको जेईई वाला साइड जाना है, बस आपको नॉर्मल थियरी वाला जो भी पार्ट है ना, वो सारा क्लियर हो जाएगा। देखो, क्लास में अगर कुछ क्लास वाले वीडियो से क्लियर नहीं होता है, तो यहाँ पे जो हम लोग करेंगे सैटरडे संडे में, वहाँ पे क्लियर हो जाएगा। मतलब कोविड में जो लास्ट कोविड वाले टाइम पे जो सीबीएसई बोर्ड का हुआ था वहां तक, मतलब 2022 तक वाले, उसके बाद से क्या सिलेबस चेंज हुआ है? नहीं, नहीं, सिलेबस चेंज नहीं किया। जैसे 2020 में जब कोविड आया ना, उसके बाद एग्ज़ाम जब हुआ सीबीएसई का, तो एनसीईआरटी से कुछ पार्ट वो हटा ही दिया, अभी तक दोबारा ऐड नहीं किया उसको। तो बुक में से वो अच्छा, जो हटा दिया। एग्जाम्स तो हुए नहीं थे ना एग्ज़ाम नहीं हुआ, लेकिन उसके बाद जो एग्ज़ाम हुआ ना जस्ट 12 का, कोविड के जस्ट बाद। अच्छा, नेक्स्ट ईयर जो हाँ, हुआ, कोविड के नेक्स्ट एक ईयर जो एक एग्ज़ाम हुआ ना। तो बच्चे नहीं दिए हुँ, जिसमें मैं थी, तो फिर वो वाले में तो हुआ ही नहीं, पहले बोले कि होगा होगा फिर हुआ ही नहीं, हाँ, उसके बाद वाले। उसके बाद वाले में जो एग्ज़ाम हुआ था ना, उसमें सिलेबस कम कर दिया था। जैसे आप देखना ना, जो नया वाला बुक है ना, उसमें आपको यूनिफ़ॉर्म सर्कुलर मोशन नहीं मिलेगा, जबकि पुराने वाले में मिलेगा। या फिर जैसे मैग्नेटिज़्म में भी क्यूरीज़ लॉ जो है, वो आपको न्यू में नहीं मिलेगा। अच्छा ठीक है। हुँ। बुक एक बार सेंड कर देंगे ग्रुप में, तो आप लोग देख लेना उसको। आई थिंक 10 बजने वाला है। 15 मिनट और है हम लोग के पास। क्लासेस मतलब आप लोग कंफर्टेबल हो, जैसे कि क्लास का टाइमिंग रखने से 2 घंटा तो मिनिमम मतलब क्लास जाएगा, जैसे जो भी क्लास रहेगा। तो 2 आवर्स के लिए इशू तो किसी को नहीं होना चाहिए। टाइम जो भी होगा हम लोग एक बार डिस्कस कर लेंगे, जो सबके लिए कंफर्टेबल हो। आप लोग, लेकिन एक बात है, देखो आप लोग साथ-साथ टाइम से करते रहना, क्योंकि मतलब अगर पीछे छूट जाओगे तो फिर बाद में पुराना वाला डाउट आएगा, तो उस टाइम थोड़ा-सा दिक्कत होगा। क्योंकि अगर मतलब जैसे टाइम से सब कुछ चला ना, तो लास्ट में एग्ज़ाम के बाद ना एक कॉन्साइज़ रिवीज़न हम लोग बहुत अच्छे से कर पाएँगे। जैसे ही नोटिफ़िकेशन आएगा, नोटिफ़िकेशन के बाद 30 डेज़ तक ऑलमोस्ट लगभग 1 दिन में 1 चैप्टर अच्छे से, बिल्कुल अच्छे से रिवीज़न हम लोग कर सकते हैं। तो इसलिए आप लोग अभी-अभी साथ-साथ करोगे तो फिर मतलब सब खत्म हो जाएगा टाइम से। सर क्लासेस कहाँ पे होंगी? क्लासेस जनरली हम लोग कर लेंगे इसी पे, या तो गूगल मीट, नहीं तो जूम पे, जिस पे कंफर्टेबल होगा उसी पे कर और फिर लेंगे। क्लासेस का रिकॉर्डिंग वगैरह। हाँ, रिकॉर्डिंग तो सारा यूट्यूब पे डाल दिया जाएगा, तो जिसका छूट जाएगा वो लोग भी कर सकते हैं वहाँ से। सर क्लासेस में थ्योरी होगा? जो यहाँ पे लाइव क्लासेस में, हाँ सर। नहीं, लाइव क्लासेस में थ्योरी नहीं, मेनली होगा कि जैसे मतलब वहाँ ऑलरेडी पढ़े हुए टॉपिक में जो भी आपको डाउट है, प्लस वहाँ पे जो चीज़ डिस्कस नहीं हुआ, जैसे कि आप देखना वहाँ पे बहुत सारा चीज़ है ना, जैसे कि अभी रिसेंट जो चैप्टर है मैग्नेटिज्म, उसमें कुछ कुछ चीज़ जो है ना, वो वहाँ पे डिस्कस नहीं हुआ है, जो मेनली मतलब थियोरी वाला पार्ट है। देखो, जैसे कि अब वहाँ पे बहुत ज़्यादा थियोरी ऐसे पढ़ना मतलब कोई फ़ायदा नहीं है, वहाँ पे पढ़ के डायरेक्ट एक्सप्लेन करना, वहाँ थोड़ा सा बुक दिखा के। प्रैक्टिस होंगे क्या, या वो क्वेश्चंस हमें करना है प्रैक्टिस सेल्फ स्टडी में? फिर से आप एक बार रिपीट करना। मैं कह रही हूँ लाइक क्लासेस में लाइक क्वेश्चंस के भी क्लासेस होंगे क्या, जैसे क्लास में आप ढेर सारे क्वेश्चंस कराओ ऐसे, हाँ, क्लास में या क्वेश्चंस फिर? तो होगा ही। क्वेश्चन होगा, डाउट जिसका भी डाउट रहेगा थियोरी से रिलेटेड, थियोरी क्लास से रिलेटेड वो होगा।
मेजर ये 2 चीज़, और इसके अलावा जो कुछ-कुछ मतलब बुक वाले पार्ट से है ना, जो चीज़ थियरी वाली कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट अगर वहाँ पे है जो कवर नहीं हुई है, वो वाला चीज़ यहाँ पे होगा। नेक्स्ट बात देखो, आप लोग एक चीज़ के लिए टेंशन नहीं ला, कंटेंट क्वालिटी में कोई इशू नहीं आएगा, क्योंकि ऑलरेडी लगभग 3 साल हो गया मुझे पढ़ाते हुए जेई और नीट के लिए। रिसेंटली अगस्त में मैंने छोड़ा है, अगस्त के बाद से, तो उस चीज़ के लिए कोई इशू नहीं है। आप लोग कितना कर पाओगे, ये बस देखना है। लेकिन हाँ, एक बात श्योर है, आप लोग जो भी लोग हो, लास्ट लास्ट तक जुड़े हुए हो, वो लोग मतलब आप लोग बस साथ साथ करते रहो। फिजिक्स आप बिल्कुल अच्छे से कर ले जाओगे, बाकी सब्जेक्ट आप लोग देते रहो। इधर मेरा ट्राई यही रहेगा कि आपका कम से कम टाइम जाए फिजिक्स में, आप मिनिमम टाइम दो और आपको मार्क्स जो है मैक्सिमम इधर से मिले। तो मेनली ये ट्राई है, और ऐसे करने से फ़ायदा होगा कि नोटिफिकेशन के बाद आपको फिजिक्स ज़्यादा नहीं देखना पड़ेगा। बस आपका जो भी क्लास वाला पोर्शन होगा वो करते रहना, आप बीच बीच में एग्ज़ाम देते रहना, और जो भी मतलब मॉक टेस्ट वगैरह होगा नोटिफिकेशन के बाद देते रहना। उसके अलावा एडिशनली बहुत ज़्यादा करना नहीं पड़ेगा, क्योंकि इधर ही हम लोग लगभग हर चीज़ 2-3 बार रिवाइज कर लेंगे नोटिफिकेशन आने तक, क्योंकि मुझे लग रहा है अभी एटलीस्ट हम लोग के पास मई तक का टाइम है नोटिफिकेशन में। So which portion are you going to take first? A +1 portion or +2? Like, Yeah, okay. We are taking initially +2 portion, because the weightage of that portion is quite high in recent years. I want to complete that first, because you will get more time to solve those questions specifically from +2 portion. सर 11th का कुछ बेसिक्स नहीं रह जाएगा लाइक 11th का बेसिक्स वाला लेक्चर मैंने सारा डाला हुआ है, जो भी बेसिक्स 11th का हम लोग 12 में यूज कर रहे हैं ना, वो सारा ऑलरेडी अपलोडेड है यूट्यूब पर। सर और कौन सा प्लेलिस्ट बोल रहे थे एक बार? 11th क्रैश कोर्स करके एक प्लेलिस्ट है यूट्यूब पे, वहाँ पे 11th के जो भी बेसिक्स वाले चैप्टर हैं, जो आगे यूज हो रही हैं हमारे 12th में भी, वो सारी चीज़ें वहाँ पे कवर्ड हैं। और मतलब वहाँ पे अगर कुछ इशू आ रहा है आप लोग को, वहाँ पे आप लोग जो भी पढ़ रहे हो, कुछ भी अगर डाउट वहाँ से रह रहा है ना, आप लोग बस नोट करके रख लो, जो भी सेशन होगा उसमें आप लोग डिस्कस कर लेना। देखो, मैथ्स का अगर प्रॉब्लम है तो मैथ्स का तो फिर एक ही मतलब ये आइडिया भी यही है कि मैथ्स में आप लोग मतलब प्रैक्टिस करना पड़ेगा क्वेश्चन ज़्यादा। आप लोग कोई भी एक बोर्ड वाला मतलब जो भी लेक्चर्स है वहाँ से उठाओ और क्वेश्चन को खुद से बनाओ, क्योंकि एनसीईआरटी वाले क्वेश्चन ही वो लोग जनरली मतलब उसी लेवल के पूछ रहे हैं, तो बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं है, एनसीईआरटी डुएबल है। लेकिन आप लोग मतलब मैथ्स के लिए टेंशन नहीं है, मैथ्स में बहुत ज़्यादा मतलब कुछ कुछ जगह पे ट्रिक्स वगैरह लगती हैं, ट्रिक यूज होंगी क्वेश्चन बनाने में, वहाँ पे बोर्ड वाले में थोड़ा वो लोग बता देते हैं लंबा मेथड, लेकिन मतलब फिर भी बेसिक्स अच्छे से मैथ्स का करने के लिए उससे बेटर ऑप्शन तो दूसरा नहीं है। और जो परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन चैप्टर है मैथ्स में, वो जो नॉर्मल प्लेसमेंट्स के लिए या नॉर्मल एप्टीट्यूड में जितना आता है वैसे ही क्वेश्चंस रहते हैं क्या, कि और थोड़े लेंदी रहते हैं? जो 11th वाले मतलब 11th 12 में मतलब परम्यूटेशन का जितना भी जैसे प्रोबेबिलिटी में क्वेश्चंस है ना, मतलब यूज किया गया कॉन्सेप्ट्स, तो कैसे रहते हैं? मतलब नॉर्मल एप्टीट्यूड वाले जैसे क्वेश्चंस रहते हैं परम्यूटेशन में, या थोड़े लेंदी टाइप रहते हैं? देखो एग्जैक्टली तो मैंने देखा नहीं है, लेकिन जहाँ तक मुझे लग रहा है वहाँ पे थोड़ा सा मैथ्स वाला तड़का तो वो लोग लगाएंगे। जैसे कि अब बिल्कुल उस लेवल के तो नहीं देंगे जो हम लोग वहाँ पे सिटिंग अरेंजमेंट वाले केस में देखते हैं। लेकिन देखो, पीएनसी हो गया या फिर अपना बाइनोमियल हो गया, प्रोबेबिलिटी हो गया, ये सारे चैप्टर के क्वेश्चंस वो लोग बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं देंगे, कॉम्परेटिवली मतलब ईजी ही देंगे। तो इसमें मतलब कुछ कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट है वो कवर कर लोगे तो वो हो जाएगा, लेकिन लेवल थोड़ा सा रहेगा मतलब मैथ्स के पोर्शन में।
एप्टीट्यूड के कंपैरिजन में बोल रहा हूँ। एक बार वैसे आप मुझे मैसेज करना, इस पे टेलीग्राम या व्हाट्सएप ग्रुप बना देते हैं, तो एक बार मैसेज करना, मैं आपको देख के स्पेसिफिकली वो अच्छे से बताऊंगा, क्योंकि मैथ्स मैंने अच्छे से अभी देखा नहीं है एक्चुअली टाइम के ये से। नहीं, जैसे मैंने देखा तो एप्टीट्यूड वाले क्वेश्चंस में भी 1 मिनट में क्वेश्चंस रहते हैं सॉल्व करने, मैथ्स वाले में भी है, तो कौन वाला करना ज़्यादा ईज़ी रहेगा? मे बी अच्छा, सेम लेवल पे आ सकते हैं दोनों। और सेम मतलब लेवल पे आ जाएंगे। 2 सब्जेक्ट्स हैं, पर मे बी एप्टीट्यूड वाले जैसे क्वेश्चंस आ सकते हैं परम्यूटेशंस में, मतलब ऐसा क्वेश्चंस बोल रही हूँ। ओके। एप्टीट्यूड वाला ये है ना कि देखो, जैसे एप्टीट्यूड में सिटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन है ना, वहाँ पे मतलब बस इमेजिनेशन लगता है, लेकिन जैसे मैथ्स वाला जहाँ पे वो आएगा ना सिटिंग अरेंजमेंट, वहाँ पे थोड़ा सा मतलब उसके जो बेसिक फंडामेंटल्स हैं वो थोड़े से लग जाते हैं। यही बस इतना ही डिफरेंस होता है जो हमारा वहाँ का सिटिंग अरेंजमेंट है और जो हम लोग वहाँ पे रीजनिंग में पढ़ते हैं। बाकी मतलब मेजरली कोई ये नहीं है। जैसे कि देखो, जो रीजनिंग में पढ़ रहे हो ना उसको आप रैंडमली कैसे भी बना सकते हो, लेकिन जो मैथ्स वाला है ना उसको रैंडमली नहीं बना सकते, उसमें एक मतलब थोड़ा सा एक वे से जाना पड़ेगा। हाँ, हाँ, यहाँ पे ऋतिक करीब ये है मैसेज, मैथ्स में एक एक क्वेश्चन बहुत इजी रहता है, देख के ही आंसर माइंड में आ जाएगा, एक एक क्वेश्चन कैलकुलेशन। तो देखो ये बात तो है। अब जैसे मैथ्स में मैं स्पेसिफिकली आपको बता रहा हूँ, जो अपना ये है ना कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जो है, वहाँ पे उसका जो भी क्वेश्चन आएगा ना वो थोड़ा सा लेंदी होगा, लेकिन अगर आपको आता है ना उसमें गलती नहीं होगा कभी भी। लेकिन देखो, वहीं पे दूसरे साइड अलजेब्रा का क्वेश्चन थोड़ा सा हो सकता है कि आप मतलब उसको, अलजेब्रा वाला क्वेश्चन आपको लगे बन रहा है, लास्ट में जाके थोड़ा सा गड़बड़ कर जाओ, तो थोड़ा सा ये दिक्कत रहती है। बाकी मतलब कोऑर्डिनेट थोड़ा सा वही है, टाइम टेकिंग है, आपको मेहनत ज़्यादा करना पड़ेगा। लेकिन आप लोग मतलब अभी टाइम है सफिशिएंट, तो आप लोग शुरू ही करो कोऑर्डिनेट से, ज़्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि उसमें याद करने वाली चीज़ें काफ़ी ज़्यादा हैं, कुछ कुछ फॉर्मूलाज वगैरह भी डायरेक्टली याद करने हैं। बाकी इधर धीरे धीरे प्रैक्टिस करोगे तो हो जाएगा। ट्रिग्नोमेट्री, वेक्टर तो मुझे लग रहा है आप लोग मतलब बेसिक बेसिक इधर कवर कर चुके होगे ऑलरेडी फिजिक्स बनाते बनाते, तो वो भी आपके लिए ईजी ही पड़ेगा। बाकी मुझे लगता है मैथ्स में आप लोग को ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी कॉम्परेटिवली, अगर मतलब फिजिक्स से कंपेयर करें तो। सर क्वांट की प्रैक्टिस कहाँ से करें? क्वांट्स की, उसके लिए तो कोई भी देखो प्लेटफॉर्म यूज कर लो, जो भी हमारा एसएससी लेवल वाला दे रहा है। टेक्स्ट बुक पे मतलब है कि उस पे मतलब ना गलत सॉल्यूशंस मतलब रेयरली एक आध होते हैं, बहुत कम होते हैं बाकी प्लेटफॉर्म से अगर कंपेयर करें तो। और मतलब एक ये भी है कि इस पे थोड़ा सा मतलब प्राइसिंग भी कम है, कम प्राइस में ये मतलब यहाँ पे ज़्यादा चीज़ें मिल जाती हैं, तो वो थोड़ा सा ठीक है उसका। ओके। ओके कृष्णन, एक्चुअली I can't cover fully in English because most of the people here are from English medium, but they prefer to study in Hindi. So that will be problem for most of the people. That's why I'm considering to cover all the things in Hindi, because from starting we are comfortable in that medium, and I have also taught previously in that medium only. So I also have a little bit of problem in going totally English. But okay, if you have any doubt, then you can ask. I will answer your doubt as specifically. Don't worry about that. And once we create the WhatsApp group, then also if you any of you have any problem, then message in group. If you get solution, it's okay. If you don't, then I'm there. सर आपने तो पहले बोला था कि कंसाइज वे में रहेगा फिजिक्स का। हम्म। जैसे कि सर मुझे मैं 2018 पास आउट हूँ, तो बहुत दिन हो गया उस चीज को हाथ लगाए हुए। अच्छा तो अच्छा। कुछ दिन हुआ है, मैंने शुरू किया है, 10-15 दिन हुआ है। बीच में हम्म। शुरू किया था बट टच छूट गया। जो भी हो मेरा गलती, ठीक है। बट मैं वही बोल रहा था कि आप थोड़ा उस चीज को ट्राई करना कि जैसे हम लोग मतलब ये कुछ लोग तो अभी पास आउट है, कोई कोविड का है, तो इन लोगों के लिए वो चीज कैच करना थोड़ा इजी हो जाएगा। मेरे लिए उस चीज को कोप अप करना, उसके साथ रहना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा।
तो इसलिए ओके थोड़ा ट्राई कीजिएगा कि बेसिक से भी चीजें हों जिससे कंसेप्ट समझ में आए, ताकि क्वेश्चन सॉल्व करने में इजी हो जाए उस चीज को लेके। आप उस चीज को थोड़ा ट्राई कीजिएगा, बस ये बोलना। ओके ओके देखो मेरे पास दो ऑप्शंस हैं। एक है मतलब कि आपको बिल्कुल बेसिक से लेके जाना, जैसे कि उसमें अब है कि देखो आप मतलब बेसिक्स का मतलब अगर डेरिवेशन के थ्रू जाने सोच रहे हो तो देखो डेरिवेशन मतलब काम का नहीं है, इसलिए मैं स्किप करता हूँ। डेरिवेशन मतलब देखो डेरिवेशन बता के भी फायदा नहीं है। मैं बोल रहा था कि डेरिवेशन नहीं चाहिए, बट कोई भी कॉन्सेप्ट हो गया, बेसिक कोई भी कॉन्सेप्ट जैसे कि हाँ ठीक है, तो जैसे बेसिक। स्ट्रेट लाइन में कोई भी चीज हो गया कि हम्म स्पीड हो गया, ये हो गया, XYZ हो गया, एवरेज स्पीड निकालना। तो उस ओके चीज को अगर मैं समझूंगा नहीं तो क्वेश्चंस में वो चीज सॉल्व करने में मुझे याद नहीं आएगा। तो ओके ओके मतलब उस चीज का बेसिक से बात ओके तो उस आप पॉइंट ऑफ क्लास ऑलरेडी मतलब क्लास कर रहे हो वहाँ पे जो ऑलरेडी अपलोडेड क्लासेस हैं, तो उसमें मतलब बेसिक आपको मतलब कैसा लग रहा है, मिसिंग है या फिर वहाँ पे बेसिक? नहीं, ठीक है, ठीक है, ठीक है। जैसे मैंने एक ही कंप्लीट किया था, मैं इसीलिए तब बोला था, तो उस हिसाब से मेरे को ठीक है, वो चीजें याद आ रही है। मतलब सॉलिड है, जैसे पॉइंट टू दी पॉइंट है। मुझे ऐसा लगा कि जो टू दी पॉइंट है तो समझ में आ रहा है जो चीजें हैं, तो उस हिसाब से बोल। ओके एक्चुअली वहाँ पे इसलिए कॉन्साइज किया हुआ है ना कि स्टार्टिंग में मैंने फीडबैक लिया था लोगों से, तो सबका ये था कि मैंने ऑलरेडी सब कुछ पढ़ रखा है, मतलब रिवीजन टाइप से क्लासेस चाहिए जहाँ पे रिवीजन ज़्यादा हो, चीज़ें बहुत ज़्यादा डिटेल में ना हो, तो इस वजह से वैसे क्लासेस हैं वहाँ पे। और बाकी जिनको बेसिक्स में ज़्यादा दिक्कत होगी उनके लिए ये वाला मैंने स्पेसिफिकली ये वाला बैच वाला शुरू किया है, कि वैसे लोग जो पढ़ना चाहते हैं बेसिक्स में प्रॉब्लम है वो लोग अपना डिस्कस कर सकते हैं यहाँ पे। जैसे नॉन टेक तो कहीं से भी हैंडल हो जाएगा उस चीज को, बट हम्म। ये जो टेक वाला पार्ट है ये बहुत डिफिकल्ट है, क्योंकि इस चीज को फिर से उस चीज को जाके पढ़ के वो मतलब वो एक रहता है कि बैक उतना बैक जाके ये चीजों को फिर से हैंडल करना दिक्कत हो जाता है। मतलब हाँ वो तो है, इतना महीना पहले दिक्कत आएगी। आप लोग जो तो क्लास कर रहे हो मतलब और किसी को भी बेसिक्स में प्रॉब्लम आ रही है क्या, मतलब जो क्लासेस हैं वो मतलब ठीक है या फिर बेसिक्स में प्रॉब्लम आ रही हैं? हाँ बोलिए। कोई कुछ बोल रहे थे आप में से? ओके सर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो भी लाइक मैं बोल रहा हूँ कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो भी टॉपिक का लाइक आपको लग रहा है कि ये इम्पोर्टेंट है इस एग्जाम के लिए। हम्म। देखिए फिजिक्स तो प्रैक्टिकली स्पीकिंग ये कहीं पे लगेगा नहीं और इस एग्जाम के अलावा। हम्म तो फिजिक्स पर्टिकुलरली, मैथ भी ठीक है, उसका कुछ पार्ट आ जाता है नॉन टेक में। तो हम्म। फिजिक्स का जो पार्ट है, जो भी टॉपिक लाइक आपको लगता है कि ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है, उस टॉपिक का थोड़ा बेस दे दीजिए। मैं यही बोल कि मतलब नहीं तो समझ में नहीं आएगा वो चीज मेरे को। ओके मतलब मैं ओके। अपना बात कर रहा हूँ, बट आप देखिए लाइक मेजोरिटी के लिए करिए, वो दिक्कत नहीं है। बट वही है कि उस पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा दिक्कत। नहीं नहीं मैं वही सेम चीज़ पूछ रहा हूँ, मतलब कि यहाँ पे और भी लोगों को अगर प्रॉब्लम है तो इसलिए मैंने एक बार पूछा कि और भी लोगों को प्रॉब्लम है तो उस अकॉर्डिंग काम करेंगे। एक रिप्लाई आया है बेसिक में दिक्कत नहीं है। मैं जितना क्वेश्चन मतलब क्वेश्चंस क्या मतलब जो भी पेपर देखिए टेस्ट वाले जो पहले हो चुके हैं, तो मेरे को देख के लग रहा है ना जैसे कि आपको जितना क्विक फॉर्मूलाज याद आएगा क्लिक होगा ना, उतना जल्दी आप कर पाओगे। यहाँ कोई वैसे थ्योरी वाइज नहीं है कि कितना वेलोसिटी से गया तो कितना जी लगेगा एच लगेगा, वैसा कुछ नहीं लगा मेरे को देख के। तो हम्म। ये क्या सही ऑब्जर्वेशन है जैसे बाकी लोगों से? नहीं तो कहीं मैं ऐसे गलत नहीं ना सोच रही हूँ, क्योंकि क्लिक पार्ट यहाँ मेन है, क्योंकि 1 मिनट में आप बड़े बड़े मैथ्स नहीं बना सकते फिजिक्स के। हाँ क्लिक करना तो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि क्वेश्चन किस वे में सॉल्व किया जाएगा ये क्लिक नहीं करेगा तो फिर सॉल्व होगा ही नहीं ना वो। जैसे मान लो कोई क्वेश्चन है उसमें मतलब जैसे क्वेश्चन मान लो 2 पार्ट का क्वेश्चन है, उसमें स्टार्टिंग में कुछ करना है फिर उसके आगे कुछ करना है,
तो मतलब समझना पड़ेगा कि पहले मुझे कैसे इसको अप्रोच करना है, क्या कौन सा फॉर्मूला पहले यूज करना है, मतलब वो दिमाग में क्लिक करना चाहिए क्वेश्चन देख के। और ये क्लिक करेगा बस डिफरेंट डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन बनाने से, प्रैक्टिस से। ये चीज़ हो जाएगा, ये ज़्यादा दिक्कत वाली बात नहीं है। जैसे कुछ पोर्शन वीक है, रेडियो एक्टिविटी, पावर, हीटिंग इफेक्ट। अरे ये सबसे इजी चैप्टर है, ये एक बार चैप्टर ये कराएंगे ना, ये चैप्टर करने के बाद देखना, ये सबसे मतलब इजी चैप्टर है, रेडियो एक्टिविटी, पावर, हीटिंग इफेक्ट। रेडियो एक्टिविटी का तो क्वेश्चन आपको यूनिटरी मेथड आता है ना, मैक्सिमम क्वेश्चन जो पूछे जाएंगे वो इससे बना लोगे। साथ ही जो मॉडर्न फिजिक्स वाला पार्ट है वो बिल्कुल टेंशन फ्री रहो उसके लिए, वो बहुत अच्छे से हो जाएगा। हाँ, नॉर्मली क्वेश्चन आते हैं, बस फॉर्मूला पुट करो आंसर मिल जाएगा। हाँ, नॉर्मली क्वेश्चन आते हैं, बात यहाँ पे हो रहा है कुछ क्वेश्चन ट्रिकी आते हैं, और यहाँ पे ऐसा है कि एक भी क्वेश्चन छोड़े तो इधर टेक पोर्शन में वो अपना लॉस है। तो यहाँ टारगेट है पूरा में पूरा करना, बस वही बात है। बाकी नॉर्मल आप फॉर्मूला याद है आपको तो ऑब्वियसली क्वेश्चन तो नॉर्मल ही होता है सारा। क्वेश्चन वो लोग ऐसा थोड़ी करेंगे, कहीं एडवांस से उठा कर थोड़ी डालेंगे। एनसीईआरटी के पीडीएफ्स होंगे तो प्लीज सेंड कर दीजिएगा ना ग्रुप में। हाँ ठीक है, हम 11-12 दोनों का दो दो पार्ट है, वो सारा भेज देंगे। मैंने पहले ही सोचा था वो इस क्लास के बाद सेंड करना। हाँ बोलो। एक बार लाइक या तो एक प्लान, नहीं तो एक वीकली बेसिस में, जैसे सैटरडे को आप क्लास करेंगे हाँ उससे पहले लाइक क्या रिवाइज करना है उस चीज को भी थोड़ा एड्रेस कर देंगे ग्रुप में या फिर कहीं पे भी, तो हम लोग उस हिसाब से उस चीज को रेडी रहेंगे। नहीं नहीं, जैसे ओके ओके, मुझे लग रहा है अभी मैक्सिमम लोगों ने क्लास पूरा नहीं किया है, मतलब पूरा क्या, अभी क्लास से शायद नहीं शुरू किया है। तो इस सैटरडे शुरू करेंगे हम लोग, मतलब डिस्कशन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से। तो उससे पहले मतलब वही इंपॉर्टेंट यही है कि आप लोग मतलब इलेक्ट्रोस्टैट्स वाला जो क्लासेस है वो कंप्लीट कर लो। वहाँ पे जो मतलब क्लास में कॉन्सेप्ट्स हैं, क्वेश्चंस हैं, वो कर लो, क्योंकि थोड़ा बहुत क्लास में हम लोग क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, और उसमें आपको अगर कोई डाउट आया किसी स्पेसिफिक पोर्शन में, पीवाईक्यू वाला भी मैंने करा रखा है, तो आपको एक आइडिया उसका भी मिल जाएगा क्या वो लोग पूछे हैं। एक बार आप लोग मतलब खुद से देखो, ज़्यादा देर का नहीं है, आप लोग ऐसे मतलब पीवाईक्यू सॉल्यूशन वाला जो वीडियो है ना, वो आप लोग अगर मतलब ऐसे खुद से सॉल्व करके मतलब नहीं देख रहे हो, आपको बस आइडिया लेना है, तो आप नॉर्मली कुछ भी काम कर रहे हो, काम करते करते अपना 1.5x 2x, वैसे शायद मैं थोड़ा ज़्यादा फास्ट बोलता हूँ तो आप लोग 2x पे शायद नहीं देख पाओगे, तो उसको आप लोग ट्राई करो 1.5x पे देखने। उससे आपको आइडिया लगेगा क्वेश्चन आ कैसा रहा है और उसको अप्रोच कैसे कर रहे हैं, वहाँ पे वो चीज़ आपको क्लियर होगी। और फिर उसके बाद है ना कि जो भी हम लोग मतलब आगे करेंगे, जो आपको उसमें से डाउट आता है, आप लोग इलेक्ट्रोस्टेट संडे तक, सैटरडे तक कंप्लीट करो इलेक्ट्रोस्टेटिक्स, और उसके बाद हम लोग सैटरडे उसका अच्छे से डिस्कशन करते हैं। और इस वीक में अगर ये वाला हमारा हो जाता है तो फिर संडे को हम लोग कैपेसिटर कर लेंगे, तो इस वीक में हमारा 2 निपट जाएगा। लेकिन आज आई थिंक ट्यूसडे हो गया ना, तो आपके पास 3 दिन टाइम है, 4 दिन, तो शायद 4 दिन टाइम है, तो आप शायद नहीं कर पाओ 2, तो कोई बात नहीं, आप लोग एक इलेक्ट्रोस्टेट्स कम से कम कर लो। देखो थोड़ा सा एफर्ट दोगे आप लोग तो अच्छा खासा मार्क्स आ जाएगा फिजिक्स में। देखो मुझे इस चीज़ से दिक्कत नहीं है, अगर यहाँ पे लास्ट में 20 लोग भी बचते हैं, 20 लोग हमारे ग्रुप में, तो 20 लोग भी करेंगे, 20 लोग को भी कराना है। क्योंकि देखो एक बात मैं आपको बता रहा हूँ, ये मेरा जैसे ये बैच है ना, ये फ्री बैच है, ये फर्स्ट एंड लास्ट फ्री बैच है, इसके बाद कोई बैच दूसरा होना नहीं है। इसमें ही जो होना है सो होना है, इसमें जो लोग इंटरेस्टेड हैं ठीक है, अदरवाइज मुझे भी कोई मतलब ज़्यादा दिक्कत इससे नहीं है। ऑब्वियसली मेरा मतलब मैं टाइम दे रहा हूँ, तो एक्सपेक्टेशन ये रहेगा कि आप लोग भी मतलब थोड़ा सा डेडिकेटेडली इसको करो, तो फिर मुझे भी मज़ा आएगा, अदरवाइज मतलब ऐसे मेहनत करने का मतलब नहीं बनेगा ना, इसलिए ये बात स्टार्टिंग में ही आप सबसे करना ज़्यादा सही है। और आप लोग इस चीज़ के लिए टेंशन फ्री रहो, एग्ज़ाम जब तक होगा एग्ज़ाम तब तक के लिए आपके साथ में कोई दिक्कत नहीं है। उससे पहले मतलब ये कोर्स भी कहीं नहीं ये बैच भी कहीं नहीं जा रहा है, और क्लासेस भी ऐसा नहीं है कि कुछ भी छूट जाएगा, सारा चीज़ कंप्लीट होगा।
आप लोग अगर किसी को मतलब कुछ भी स्पेसिफिकली अगर प्रॉब्लम है, लग रहा है कि मतलब ज़्यादा इस चीज़ में प्रॉब्लम है, इस टाइप से मतलब कुछ दिक्कत आ रहा है किसी एक स्पेसिफिक पोर्शन वगैरह में, वो भी आप लोग बता सकते हो। उस अकॉर्डिंग मुझे भी एक आइडिया लगेगा इसके लिए, मतलब कि कैसे ज़्यादा बेटर होगा करने में। तो आप लोग उस अकॉर्डिंग आप लोग अपना फीडबैक देते रहो। जितना मुझे समझ में आया, मतलब ज़्यादातर लोगों को प्रॉब्लम है थोड़ा सा वही क्वेश्चन वगैरह बनाने में ही, मतलब न्यूमेरिकल वाले पोर्शन में। तो वो तो धीरे धीरे करके सॉल्व हो जाएगा, उसका इशू नहीं है। तो आप सब लोग मतलब रेडी तो हो ना इस सैटरडे के लिए? सैटरडे हम लोग इलेक्ट्रोस्टैट से शुरू करें या फिर आप लोग को ज़्यादा टाइम चाहिए? ओके, सैटरडे। Okay, for English people, I'm saying that are you ready to start from Saturday with electrostatics chapter? देखो हर्षिका, मतलब ऐसा है कि फिजिक्स में सबसे इजी पोर्शन और सबसे मतलब डिफिकल्ट पोर्शन ऐसा, मतलब ये पर्सनल, मतलब ये है पर्सनली, इसको हम अपने लेवल पे जज कर सकते हैं। जैसे अगर मैं बोलूँ तो देखो, एक नॉर्मल इंसान के लिए मॉडर्न फिजिक्स इजी लगेगा क्योंकि वहाँ पे कॉन्सेप्चुअल चीज़ें कम है, वहाँ पे आपको छोटी छोटी चीज़ें हैं उन्हें याद रखना है, और वो आप याद कर लेते हो तो आपका क्वेश्चन बन जाएगा। वहाँ पे जो मतलब जो चीज़ है वो है, वहाँ पे कुछ बहुत ज़्यादा चेंज नहीं हो रहा है, और वहाँ न्यूमेरिकल के स्कोप्स भी काफ़ी मतलब लिमिटेड हैं। तो वो पोर्शन कंपेरेटिवली इजी बोला जाता है, वो पूरा मॉडर्न फिजिक्स वाला। नेक्स्ट अगर बोले तो देखो, थर्मोडायनेमिक्स इजी है लेकिन थोड़ा सा मतलब ब्रॉड चैप्टर है। उसके मतलब बात बोलें तो, और इजी में एक और आपका आता है वो थर्मो के बाद हीट एंड कैलोरीमेट्री वगैरह है। खैर वो तो मतलब सबसे इजी चैप्टर है। तो वो चैप्टर आप इजी में ले सकते हो। और मॉडरेट में देखो, बाकी सारे चैप्टर्स जो है मॉडरेट ही बोलेंगे, क्योंकि डिफिकल्ट देखो क्या होता है फिजिक्स में ना, डिफिकल्ट मेनली होता है रोटेशन। और रोटेशन में ये लोग कुछ पूछते नहीं है तो फर्क पड़ता नहीं है हम लोग को। रोटेशन का बेसिक बस आप लोग जान लेना, फॉर्मूला वगैरह, टॉक क्या होता है, टॉक कैसे निकालते हैं, तो उतना हम लोग कवर कर लेंगे वो चीज़। उसमें बहुत ज़्यादा डीप जैसे नहीं जाएंगे रोटेशन वगैरह में, क्योंकि वो मतलब थोड़ा सा दिक्कत भी करेगा और वो काम का भी नहीं है। तो ऐसा कुछ कोई नहीं सोचना कि कुछ मतलब इसमें टफ पोर्शन है, इसमें जो भी है ईजी है और कुछ मॉडरेट है। जैसे मैग्नेटिज्म वगैरह कॉम्परेटिवली जो क्वेश्चन वो लोग पूछ रहे हैं उस हिसाब से लगता है कि नहीं ठीक है, मॉडरेट में बोल सकते हैं। या फिर आप इसको ले लो, इलेक्ट्रोस्टैट्स वगैरह ले लो, सारा मॉडरेट में हम लोग काउंट कर सकते हैं। और इजी तो मैंने आपको बताया है, जो भी आप देखना मॉडर्न फिजिक्स के क्वेश्चन जो भी पूछे हैं वो इजी वाले हैं। या अर्जुन, I can't say exactly, but I can say that I think they take them because they are readily available. In case of us, they have to take exam, then they will onboard us. But the people are already uh, appeared exam, and they are sitting after qualifying kind of. That's why they call them first, then they go for next recruitment. We have to start from class 11th portion. देखो क्लास 11th पोर्शन से डायरेक्टली स्टार्ट करना चाहो तो वो भी है, लेकिन मतलब बहुत ज़्यादा मतलब इससे दिक्कत नहीं है, आप 12 से भी करो, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। 12 में जो यूज होता है ना, बहुत बेसिक यूज होता है। आप एक बार मतलब अभी जैसे देखो, सैटरडे तक अभी 4 दिन है, 4 दिन में आप कोई बात नहीं, आप लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स ही हम लोग बस करेंगे। आप उससे पहले मतलब
11th वाला जो प्लेलिस्ट है मुझे नहीं लगता बहुत ज़्यादा देर का होगा, एक बार आप लोग वो देख सकते हो। आप लोग मतलब 3-4 दिन अच्छे से टाइम दो, आपका बिल्कुल अच्छे से हो जाएगा 11th वाला बढ़िया से एकदम। उसमें भी जो डाउट आता है आप वो भी उस दिन डिस्कस कर लेना, अगर 11th वाले पोर्शन में भी कुछ डाउट रहता है तो। 11th क्लास में देखो स्टार्टिंग में एनर्जी ज़्यादा है, इसलिए तो मैं बोल रहा हूँ 11th नहीं करो, क्योंकि 11th से क्वेश्चन कम पूछ रहे हैं, तो अपना एनर्जी उस चीज़ पे वेस्ट क्यों करना जहाँ पे जो हमारा मतलब जो हमें गेन हो रहा है वो कम हो रहा है, तो जहाँ गेन ज़्यादा है वहाँ से हम लोग अपना एनर्जी ज़्यादा देते हैं ना। यूनिट्स एंड मेजरमेंट्स में से तो कोई क्वेश्चंस वैसे पूछा नहीं एक जाता है, क्वेश्चन लेकिन हाँ हाँ ठीक है नहीं पूछा जाता है, लेकिन वहाँ पे कुछ कुछ चीज़ें हैं, जैसे देखो यूनिट एंड मेजरमेंट में हम लोग प्रिंसिपल ऑफ होमोजिनिटी पढ़ते हैं, तो आपका कोई क्वेश्चन ऐसा में भी मिल जाए जो कुछ भी से नहीं बन रहा हो उसमें वही लग जाए। या फिर नेक्स्ट चीज़ है थोड़ा सा डायमेंशंस का नॉलेज वहाँ से मिल जाता है। और एक वहाँ पे एक पार्शियल डेरिवेटिव वाला एरर वाला मेथड है, एरर से क्वेश्चन मान लो पूछ देते हैं रेसिस्टेंस में एरर कैलकुलेट करना है, तो उसके लिए वो ज़रूरी है थोड़ा सा। वो एमएलटी रिप्रेजेंटेशंस भी ऐसे तो क्वेश्चंस आए हैं क्या? मैं वैसे पूछ रही हूँ। नहीं अभी तक मैंने भी नहीं देखा, लेकिन वो लोग डायरेक्टली पूछ सकते हैं, वो क्वेश्चन बिल्कुल बेसिक लेवल का है ना वो लोग। मतलब देखो अगर 30 क्वेश्चन पूछ रहे हैं ना उसमें से वो लोग ऑलमोस्ट 15 क्वेश्चन काफ़ी इजी पूछते हैं, तो ऐसे में वो लोग डायरेक्टली डायमेंशन पूछ लें किसी क्वांटिटी का, वो बड़ी बात नहीं है। तो आपको मैं ऑलरेडी हर एक चैप्टर में डायमेंशन बताते हुए चलता हूँ, आप लोग खुद से भी मतलब यूनिट से डायमेंशन निकालना सीख जाओगे। तो थोड़ा सा इसके लिए बेसिक यूनिट का आइडिया लेना ज़रूरी है। मतलब देखो स्किप करना ऑप्शन तब रहता है ना जब टाइम कम हो, आपके पास सफिशिएंट टाइम है तो स्किप नहीं करना चाहिए मुझे लग रहा है, क्योंकि देखो यहाँ पे एक एक नंबर के लिए मतलब पिछले बार लोग एक एक नंबर से छूट गए हैं सिलेक्शन के लिए, तो एक भी क्वेश्चन छूटता है तो फिर तो बाद में बहुत दुख होगा। अगर आपको बेसिक बेसिक मतलब उसका आइडिया है यूनिट एंड डायमेंशंस वगैरह का तो आप लोग ठीक है, कोई बात नहीं, आप लोग मतलब उसका नोट्स कम से कम देख लेना, जिससे आपको समझ में आ जाए उस चैप्टर में क्या क्या है। सर इलेक्ट्रोस्टैटिक के लिए जो आप पीआई को बोले थे अभी रिसेंट वाला था राजेश। रिसेंट वाला। हाँ ठीक है, वही मैं भी बोल रहा हूँ 12 पोर्शन से स्टार्ट करते हैं, कोई दिक्कत अगर आई तो ठीक है, उसके लिए तो कोई दिक्कत नहीं है, आप लोग बस नोट करके रखो, आप लोग जब भी क्लास होगी उसमें पूछ लेना जहाँ पे जैसे यूज होगा। जैसे मैग्नेटिज्म में ही सर्कुलर मोशन यूज हुआ है, मे भी हो सकता है थोड़ी सी दिक्कत हो, लेकिन कोई बात नहीं, उसको हम लोग डिस्कस कर लेंगे। हाँ ये लोग बोल रहे हैं डायमेंशन का क्वेश्चन पूछा हुआ है पहले, आप लोग में से कोई पूछ रहे थे ना डायमेंशन का क्वेश्चन। हाँ, सैटरडे के पहले आप लोग थोरोली अच्छे से बिल्कुल इलेक्ट्रोस्टैट्स का सॉल्व कर लो, इलेक्ट्रोस्टैट्स का आई थिंक 2 मॉक पड़ा हुआ होगा हमारे चैनल पे, वो वाला कर लेना, और उसके अलावा आप लोग एनसीईआरटी कर लो। एक बार पहले क्लासेस देख लेना, अगर क्लास पहले से किया हुआ है मतलब कॉन्सेप्ट है अगर इलेक्ट्रोस्टैट्स का तो डायरेक्टली क्वेश्चन सॉल्व करो, वीडियो देखने का ज़रूरत नहीं है, मतलब जैसे आप कंफर्टेबल हो, बस सैटरडे से पहले निपटा लो। देखो एक बात मैं सच सच बोल रहा हूँ, मुझे मतलब ज़्यादा लोग नहीं चाहिए था, मैंने स्टार्टिंग में ही टारगेट किया था लेस देन 50, क्योंकि मुझे भी मतलब बहुत ज़्यादा माथापच्ची नहीं करना है, क्योंकि मतलब फ़ायदा नहीं है, तो मैंने इसीलिए सोचा था स्टार्टिंग में ही। तो एक बात श्योर है कि अगर आगे भी इसमें फ़िल्टर करना पड़ा तो कर लेंगे, जो लोग रेगुलर हैं मतलब रेगुलर काम कर रहे हैं बस वो लोग भाई रहना, क्योंकि मतलब थोड़ा सा एफर्ट का रिस्पेक्ट करना पड़ेगा आप लोग को भी, इसलिए आप लोग भी सीरियस रहना साथ साथ, तो फिर ऐसे में मज़ा आएगा, क्योंकि देखो सब कुछ ठीक रहा ना अगर टाइम से हम लोग कर लेते हैं तो आपको मैथ्स में भी मैं लास्ट में अच्छे से कुछ ना कुछ ज़रूर आपको मतलब एटलीस्ट अलजबरा और कैलकुलस ये 2 पोर्शन में मैं आपको हेल्प करूँगा लास्ट में, मतलब देखो ऐसा नहीं मतलब श्योर नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन मतलब टाइम जैसा अलाउ करेगा वैसे, अलजबरा और कैलकुलस 2 पोर्शन में।
और हाँ, एक क्वेश्चन मेरे से आया था कि सर मतलब जैसे अब इतनी सारी कोर्सेज हैं, आप यहाँ पे क्या डिफरेंट कर रहे हो? तो देखो डिफरेंट, मैं खुद से क्या ही बोलूँ, आप लोग क्लास करोगे, आप लोग में से कोई ऐसा है जो जिसने पहले मतलब किसी प्लेटफॉर्म से क्लास किया हुआ है? आप लोग सब फर्स्ट टाइम ही पढ़ रहे हो? ओके, एक लोग का रिप्लाई आया। अरे बाकी आप लोग भी कुछ तो बोलो। ओके ओके। तो पहले पढ़ा था तो आप लोग मतलब दो लोग रिप्लाई किए हो, पढ़ा है पहले से तो एक चीज़, आप लोग अगर मेरा एक भी क्लास किए हो तो आपको मतलब आपको क्या डिफरेंट लगता है वो बताना। क्योंकि देखो क्वेश्चन देखा ना मैंने, तो थोड़ा टाइम के लिए मैं भी सोच रहा था कि यहाँ पे डिफरेंट क्या है। फिर मैं भी वही बात सोच रहा था कि मतलब अब जैसे दूसरे क्लासेस का तो मुझे आइडिया नहीं है ज़्यादा, मैंने एक आध दो डेमो क्लासेस देखा था दूसरे ये का, दूसरे कोचिंग का। नहीं नहीं, मैं ये पूछ रहा हूँ कि मतलब जैसे आपने अगर पहले कहीं और से क्लास किया है तो उसके कंपैरिजन में आपको डिफरेंट यहाँ पे क्या लग रहा है? जैसे ये एक लोग का डाउट था, इसलिए मैंने आपसे पूछा। जैसे आप लोग क्लास कर रहे हो ना, आप लोग ज़्यादा बेटर बता पाओगे क्योंकि आपने एक से ज़्यादा जगह से क्लास किया है। देखो अच्छा बुरा नहीं पूछ रहा हूँ, हो सकता है ऑब्वियसली वो लोग ज़्यादा एक्सपीरियंस है, वो लोग ज़्यादा बेटर पढ़ा रहे हों, लेकिन मैं बोल रहा हूँ यहाँ पे डिफरेंट क्या है वो मेरे को मतलब जैसे मैं भी सोच रहा था तो मुझे एक चीज़ लगा कि जैसे मैंने क्लास देखा ना वहाँ पे मतलब जैसे मैंने दो जगह क्लास देखा तो मुझे लग रहा था वो लोग काइंड ऑफ बोर्ड को ज़्यादा पढ़ा रहे हैं, जैसे बोर्ड को टारगेट करके पढ़ाना होता है ना। आपका जैसे वहाँ पे मुझे लगा कि वो लोग मतलब क्वेश्चन सॉल्विंग स्पीड आपका वहाँ से इम्प्रूव नहीं होगा, मुझे ये डिफरेंट लगा। ओके। हाँ निहाल, एक्चुअली यहाँ पे हम लोग क्वेश्चन करने के लिए ही यहाँ पे हम लोग आए हुए हैं। हम लोग देखो वहाँ पे क्लास में ना बहुत ज़्यादा क्वेश्चन नहीं कर सकते हैं क्योंकि थोड़ा सा दिक्कत है, वहाँ पे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन करने से यूट्यूब पे पढ़ाना मुश्किल है। और देखो एक और दिक्कत होती है ना, जैसे देखो मैं पढ़ा रहा हूँ ना अभी, जैसे कैसे आप लोग से बात कर रहा हूँ, कम्युनिकेशन बिल्कुल वन साइडेड हो जाता है ना, फिर वो थोड़ा देर में बोरिंग हो जाता है। तो ऐसे में दिक्कत ये आता है ना, अब जैसे ये कैरी ऑन ज़्यादा नहीं हो पाएगा, इसको कितना भी खींचने ट्राई करेंगे ना थोड़ा दूर जाएगा, फिर उसके बाद वापस से पटरी से उतरने लगेगा, ऐसा काइंड ऑफ होता है। तो देखो यूट्यूब पे क्लासेस जो भी हैं वो सारी की सारी वन साइडेड कम्युनिकेशन वाले मैनर में है। और मुझे वैसे आदत नहीं है वैसे पढ़ाने का बिल्कुल भी, और तो इसलिए थोड़ा सा दिक्कत हो जाता है वहाँ पे। तो उस चीज़ को ठीक करने के लिए मैंने सोचा कि नहीं, यहाँ पे आप सबसे कम्युनिकेट करके पढ़ाना ज़्यादा ठीक है। तो एक चीज़ तो है, देखो आप लोग को भी साथ साथ कम्युनिकेट करना पड़ेगा, तभी हो पाएगा। नीट लेवल का फिजिक्स कर सकते हो, मतलब यही है कि कितना ज़्यादा बहुत ज़्यादा मतलब हो जाएगा, टाइम है तो क्वेश्चन करो, कोई दिक्कत नहीं है नीट लेवल का। लेकिन कॉन्सेप्ट देखो नीट लेवल में ना बहुत सारे एनसीईआरटी का ऑलमोस्ट 60% नीट के सिलेबस में कवर होता है, 60 to 70%। 30% आप एनसीईआरटी छोड़ दोगे अगर नीट का सिलेबस कर रहे हो तो ये ध्यान रखना, नीट लेवल पे नहीं करना। देखो आप लोग क्लासेस में अगर पढ़ के आओगे अच्छे से करके आओगे कंप्लीट तो रिस्पॉन्स अच्छा रहेगा, सब लोग मतलब ये रहेंगे। तो
कोई नहीं, कम लोग रहेंगे ज़्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि हम लोग ज़्यादा मतलब ध्यान से अच्छे से कर पाएंगे। लेकिन आप लोग भी साथ साथ पढ़ के आओ, जिससे अगले क्लास में हम लोग का कम्युनिकेशन अच्छा हो। क्योंकि 2-3 घंटे का क्लास अगर मतलब डायरेक्टली ऐसा हो, मतलब काइंड ऑफ क्या बोलते हैं, डिक्टेटर वाले ये में स्टाइल में, कि मुझे बस बोलते जाना है टाइप से, तो थोड़ा दिक्कत हो जाएगा। मैं ढूंढ रहा था एनसीईआरटी का फिजिक्स एक्सरसाइज हर एक चैप्टर का, एंड फिजिक्स पढ़ाई की लास्ट 3 इयर्स आपका। अच्छा नहीं, चलो आप लोग को अच्छा लग रहा है, मुझे अच्छा लगा जान के। हाँ विकास, मतलब ये सही है, लेकिन देखो नीट के ये से, नीट से सारा कॉन्सेप्ट कवर नहीं होगा, क्योंकि नीट के सिलेबस में कुछ चीज़ें छूटी हुई हैं, तो कंप्लीट नीट ये मत करना। कैन यू पब्लिश अ टाइम टेबल ऑन द शेड्यूल? हाँ, ये मैं सैटरडे तक ये चीज़ क्लियर कर दूंगा आपको, टाइम टेबल मतलब कैसे हम लोग क्या करने वाले हैं, इसको हम लोग प्लान कर लेंगे सैटरडे तक। सैटरडे वाले लेक्चर में जब आप लोग आओगे ना, वहाँ पे ज़्यादा क्लैरिटी रहेगी। और हाँ, बस एक यही रिक्वेस्ट रहेगा, आप सब लोग कम्युनिकेट करना, क्योंकि रोबोट्स को मैं पहली बार मतलब पढ़ाऊँगा अगर ऐसा हुआ तो इसलिए, क्योंकि यूट्यूब के लेक्चर में मुझे काफ़ी दिक्कत आ रही है, मैं इसी वजह से ज़्यादा वहाँ पे फास्ट क्लासेस नहीं कर पा रहा हूँ। कैसे खुद को मतलब थोड़ा सा यूज टू कर रहा हूँ कि वहाँ पे वन वे कम्युनिकेशन में मतलब डायरेक्टली क्लास रिकॉर्ड करूँ, और इसलिए वहाँ पे काफ़ी फास्ट फास्ट हो जा रहा है। तो इसलिए आप लोग का भी इक्वली मतलब रोल रहेगा, इसलिए आप लोग भी करके अच्छे से आओ। कोई मतलब बहुत ज़्यादा देखो बड़ा पोर्शन नहीं है, मुझे लग रहा है इलेक्ट्रोस्टैट्स का शायद टोटल मिला के 3 घंटा से कम लेक्चर होगा। वहाँ पे कॉन्सेप्ट सारी कवर की हुई है, क्वेश्चन थोड़ा सा कम है, तो क्वेश्चन वाला जो वहाँ पे। हाँ तो वो इलेक्ट्रोस्टैट का एक बार भेज देंगे वीडियो, जो लिंक है। ओके, एक्चुअली एक लिंक नहीं है ना, वो भेजने से थोड़ा सा दिक्कत होगा। पूरा पूरा प्लेलिस्ट है, जैसे कि आप चैनल पे जाकर प्लेलिस्ट खोलोगे ना, 12 क्रैश कोर्स, हाँ हाँ सर। एनसीईआरटी 12th क्रैश कोर्स, उसमें सबसे स्टार्टिंग वाला जो है वो सारा इलेक्ट्रोस्टेट से ही स्टार्ट हुआ है। उसमें टोटल आई थिंक 5 पार्ट थे। ओके ओके हाँ सर। हम्म, स्टार्टिंग में सारा थोड़ा ज़्यादा पार्ट हुआ है वीडियोस का, फिर धीरे धीरे करके मतलब कंबाइंड हुआ है। ओके, यहाँ पे लिंक, हाँ ओके, यही प्लेलिस्ट है। इसमें 5 लेक्चर हैं इलेक्ट्रोस्टैट्स की। देखो कॉन्सेप्ट इसमें कुछ भी छूटा नहीं, इनफैक्ट थोड़ा सा ज़्यादा मैंने स्टार्टिंग में पढ़ा दिया था। मैंने एक्चुअली 2021 का क्वेश्चन देखा स्टार्टिंग में इलेक्ट्रोस्टैट्स का, तो मुझे लगा कि मतलब ये लोग क्या पूछ रहे हैं भाई, तो इसलिए मैंने वहाँ पे थोड़ा सा एक्स्ट्रा चीज़ें भी वहाँ पे बता रखी हैं, लेकिन वीडियो में मैंने स्पेसिफिकली आपको बता दिया है कि अगर समझ में आता है तो ठीक, अदरवाइज आप उसको स्किप करो। तो अगर किसी को दिक्कत हो रही हो, थोड़ा सा दिक्कत में भी हो सकती है, तो वो आप लोग स्किप कर देना, या फिर मेरे से क्लास में पूछ लेना, मैं आपको अलग से बता दूंगा। लेकिन वो लोग वहाँ तक जाएंगे नहीं। 10 बजे से पहले ख़त्म करने का, हाँ यही ट्राई रहेगा। एक बस ये आप लोग में से एक लोग का रिक्वेस्ट आया था ना सैटरडे शाम 5 बजे से पहले करने, तो वो शायद अगर ऐसा रहा तो हमें दिन में करना पड़ेगा मे बी, नहीं तो 8 से 10 कर लेंगे रात में। सैटरडे वाला 8 से 10 टाइमिंग आप सबके लिए ठीक है तो? सिक्सटीन 9 PM से ठीक रहेगा, 9 PM, 9 to 11, फिर एक लोग बोल रहे हैं 10 से पहले ख़त्म करने, तो 9 बजे से तो। लेकिन सैटरडे के दिन तो ज़्यादा दिक्कत नहीं होनी चाहिए, वो तो देखो भाई मतलब मेजोरिटी डेमोक्रेसी हर जगह पे ठीक नहीं है, एक्चुअली दिक्कत हो जाती है कहीं कहीं पे।
जैसे यहाँ पे मान लो अगर एक दो लोग भी छूटते हैं तो ज़्यादा दिक्कत है, तो ठीक है हम लोग ट्राई करेंगे कि मतलब सबके सहमति से हो, मतलब डेमोक्रेसी ठीक है, लेकिन देखते हैं एक बार, फिर हम लोग बात कर लेते हैं अच्छे से, पॉल कर लेते हैं, लेकिन ठीक है सबका ही ट्राई किया जाएगा कंसीडर करने। बाकी देखो अगर एक आध क्लास किसी का छूट जाता है तो कोई बात नहीं, मेजर कुछ परेशान नहीं होना है, उसका आप लोग देख लेना, उसके बाद अलग से कोई डाउट हो तो मैसेज कर लेना। ठीक है, डे टाइम भी कंसिडर कर सकते हैं, डे टाइम में भी दिक्कत नहीं है, वैसे भी इतना धूप में बाहर तो ज़्यादा लोग जाते नहीं हैं। थ्योरी पोर्शन कैन वी कंसिडर रीडिंग HCV अपार्ट फ्रॉम NCERT ऑन ourselves फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। देखो भाई राजीव, आपने पूछा जो क्वेश्चन, आप लोग मतलब जितना इजीली NCERT समझ में आता है बिल्कुल उतना ही इजीली HCV भी समझ में आता है, क्योंकि वहाँ भी वो लोग मतलब थोड़ा सा क्या होता है ना कि आप थ्योरी वहाँ से कवर करोगे, आपको पता चलेगा कि हर एक टॉपिक के बाद आप जेई एडवांस वाले पोर्शन में घुस जा रहे हो, तो फिर थोड़ा सा दिक्कत है, आप उतना ज़्यादा क्यों करोगे मतलब थ्योरी के लिए। आपको जो थ्योरी वाला पोर्शन है ना वो मैं आपको क्लास में एक्सप्लेन कर दूंगा। आप लोग एक काम करना, मतलब ना जब भी आप क्लास करना तो आप लोग NCERT के साथ में या तो PDF रख लेना, या फिर NCERT ये रहेगा ना तो साथ साथ मतलब क्या करना ना, मार्क कर लेना, या फिर कुछ कुछ पॉइंट्स रहेगा वो नोट कर लेना, आपका थ्योरी मोर देन सफिशिएंटली कवर हो जाएगा। आप मतलब खुद से मेहनत करोगे जाके उतना रीडिंग डालोगे, फिर भी मतलब वहाँ पे आउटपुट जो मिलेगा आपको कम मिलेगा, तो यहाँ से बेटर रहेगा आप लोग मतलब थ्योरी मैं आपको अच्छे से कवर करवा दूंगा। जो हमारा क्लास होगा ना उसमें आधा घंटे टाइम दोगे ना, एक चैप्टर का थ्योरी मोस्टली कवर हो जाएगा, मेरे पास ऑलरेडी हाईलाइटेड रहेगा, मैं आपको वो सारा दिखा दूंगा। आप लोग मन करे तो स्क्रीनशॉट ले लेना, या मन करे तो बाद में वीडियो में वापस जाकर रिकॉर्डिंग वाले में अपना देख के उसको नोट कर लेना, जैसे कंफर्टेबल हो आप सभी को। इवनिंग टाइम सही रहेगा, ठीक है, इस पे हम लोग एक बार देख लेते हैं कौन सा टाइम सही रहेगा, सब लोग जिसमें कंफर्टेबल हो। एक बार हम लोग इसमें ग्रुप में बात कर लेते हैं, देखते हैं एक व्हाट्सएप पे भी ये बना लेते हैं, उसके अकॉर्डिंग कर लेंगे। व्हाट्सएप ग्रुप का मैं लिंक आपको सेंड कर दूंगा टेलीग्राम वाले ग्रुप में, आप लोग वहाँ से ज्वाइन कर लेना सब लोग। मैं जो बोल रहा हूँ सैटरडे, फर्स्ट सैटरडे एंड सेकंड सैटरडे अटेंड नहीं हो पाएगा, फर्स्ट सैटरडे एंड सेकंड सैटरडे, ओके। अच्छा ठीक है, हम लोग एक बार देख लेते हैं ग्रुप में कैसे मतलब हम लोग इसको मैनेज कर सकते हैं, वैसे करते हैं। मॉर्निंग देखो, मॉर्निंग तो नहीं हो पाएगा, या तो वही अपना इवनिंग होगा या फिर आफ्टरनून होगा, इसी में से कोई पॉसिबल है। थिंक संडे वुड बी कन्वीनियंट फॉर एवरीवन वेदर वर्किंग पीपल और अदर्स। हाँ संडे को तो खैर हम लोग कर ही रहे हैं, संडे को तो कोई दिक्कत ही नहीं है, संडे का अपना क्लास रहेगा, सैटरडे वाला एक एडिशनल मतलब इशू आ रहा है। इट इज मॉर्निंग और आफ्टर 8:30 आई थिंक संडे वुड बी कन्वीनियंट, ओके 8:30 PM। ठीक है कोई दिक्कत नहीं है, तो ऐसा कर लेंगे, नहीं तो सैटरडे वाली क्लास 1.5 घंटे की रख लेंगे, फिर अगर ऐसा दिक्कत रहा तो संडे वाले में थोड़ा बढ़ा लेंगे। लेकिन वही है कि अब मतलब क्लास को कैसे मैनेज करना है ये हम लोग देखेंगे, एक दो क्लास के बाद, एक दो क्लास करते हैं, फिर उसके बाद जैसा देखो जितना देर क्लास कितना देर कैरी होगा ये आप लोग पे डिपेंड करेगा, आप लोग जितना रिस्पॉन्सिव रहोगे
जितना कम्युनिकेटिव रहोगे उतना क्लास अच्छे से चलेगी और क्लास अच्छी जाएगी। अदरवाइज़ मतलब वही होगा कि क्लास मतलब ज़्यादा ये होगा तो थोड़ा बहुत जल्दी-जल्दी खींचने लगेगा चीज़। ठीक है, आई थिंक आप सभी का डाउट लगभग क्लियर है। या ओके, ओके। हाँ, ऑलरेडी हम लोग का भी टाइम हो चुका है। अब किसी को कोई डाउट अगर आपको है तो बोलो किसी को। ओके, अगर आप लोग और किसी को कोई डाउट नहीं है तो फिर हम लोग ये करते हैं, एंड करते हैं सेशन को। या हाँ, आप लोग लीव कर सकते हो, फिर एंड करते हैं सेशन को। ओके, ओके। चलो ठीक है।